एक ऐसे संसार में जहां सब कुछ निर्णय पर आधारित है, क्या वहां कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां सही और गलत का कोई अस्तित्व न हो? हर चीज को करने का सही तरीका, सही जीवन जीने का तरीका, इन सब पर इतने अधिकारपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन वह प्रेम कहां है जो बुद्धि से उत्पन्न होता है, जो रास्ता दिखाने के बजाय आपके साथ चलता है? वह प्रेम और उसकी अभिव्यक्ति जो खुली हो, जो जीवन के हर पहलू को आश्चर्य से देखे, जो यह न कहे कि कोई विषय बहुत जटिल है। कुछ ऐसा लिखा गया जिसे पढ़ने पर ऐसा लगे जैसे कोई बच्चों की जादुई कहानी पढ़ रहे हों, लेकिन जो किसी भी विषय से मुंह नहीं मोड़ता। दो जिंदगियां साथ चल रही हैं, बातें कर रही हैं, देख रही हैं, समझ रही हैं, बांट रही हैं, बिना किसी भय या सीमा के। ये किसी रोमांटिक कल्पना जैसा लगता है ना? लेकिन असल में यह तो बस ईमानदारी से निडर होकर साझा करना है। यह कोई मुलायम खोखले शब्दों का संकलन नहीं जो किसी को मीठी नींद में सुला दे, न ही यह किसी को तथाकथित सफलता पाने के लिए प्रेरित करने वाला प्रवचन है, और न ही यह दर्द को अस्थायी सहारा देकर मिटाने का प्रयास है। यह तो हर शब्द, चाहे वह कठोर हो या कोमल, एक खुले मन से लिखा गया है। हम मन के भूल भुलैया से कैसे बाहर निकल सकते हैं? मैं अपने मन को इस तरह कैसे प्रशिक्षित करूं कि जो मैं चाहता हूं वह मुझे मिल जाए? मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं और सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाऊं? लेकिन दूसरों से केवल ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं जिनके उत्तर पहले से तय अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। लोग यह मानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं कि जीवन जीने के सिर्फ सीमित तरीके ही होते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी ऊर्जा निचोड़ ली गई हो, जैसे सब कुछ यांत्रिक हो गया हो, बस एक कठोर ढांचे में बंधे हुए किरदार निभाए जा रहे हों। हमारे वर्तमान समय में जीवन का अर्थ इतना नीरस, इतना सख्त, संकीर्ण, यांत्रिक, दोहरावपूर्ण और जबरदस्ती का हो गया है। प्रेम तो लालच और इच्छाओं की गलियों में कहीं खो गया है। लोग लोहे के कठोर डिब्बों में बंद होकर चल रहे हैं, जो हर उस चीज से टकरा रहे हैं जो खुली और प्रेम से भरी है। यही कारण है कि खुले रहना कठिन लगता है और खुद पर संदेह करना कमजोरी समझा जाता है। लेकिन दूसरा विकल्प क्या है? बंद, संकीर्ण मानसिकता में जीना, सिर्फ खुद तक सीमित रहना, एक ऐसा जीवन जीना जिसमें किसी वास्तविक खोज की गुंजाइश ही ना हो, जो सीमित और बंधा हुआ हो। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि सच में खोज कर देखो कि जीवन क्या हो सकता है? या फिर तुम उन्हीं 5, 10, 100 विकल्पों में से कोई एक चुन लोगे? अगर तुम सच में खुले मन से खोजने के लिए तैयार हो तो ये शब्द तुम्हारे मन में उसी तरह गूंजने लगेंगे जैसे हवा तुम्हारे शरीर के चारों ओर घूमती है। कोई खो जाना चाहता है, रास्ते बहुत साफ हैं, मन सीमाओं पर सवाल उठा रहा है, स्वयं की सीमाएं, बुद्धि की, भावनाओं की, कल्पना की, सोच की, दृष्टिकोण की। मन अपनी ही बनाई समस्या को हल करके खुश हो रहा है। आओ जंगलों में खो जाएं। सरलता एक पिंजरा है, एक पंछी जो खुद ही पिंजरा बना चुका है और अब उड़ने से डरता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर 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 मन चिल्लाता है और उन तमाम अगरों को जीते जीते सारी ऊर्जा चूस ली जाती है। वह पिंजरे की खिड़की से बाहर देखता है, इंतजार करता है कि कोई आए और उसे खुद से आजाद कर दे, लेकिन कोई नहीं आएगा। यह बस एक पंछी है जो शून्यता में एक पिंजरे में बैठा है। पिंजरा, शून्यता, सब कुछ मन के भीतर ही है। क्या और भी कुछ है? कोई पूछता है लेकिन वास्तव में नहीं पूछता। अस्तित्व के गहरे तल से नहीं, खुद को छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और ऊंचा बनाने के लिए।
अपने संग्रह में एक और दुर्लभ रत्न जोड़ने के लिए, अपनी उपलब्धियों की सूची में एक और चमकदार सफलता जोड़ने के लिए। यह और भी वही है, वही पैसा, वही वासना, वही शक्ति, बस उसका विस्तार, उसका दोहराव। लेकिन सच में और क्या होगा? कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधा ना जा सके, कुछ ऐसा जो पहले से मौजूद चीजों से निकला ना हो, कुछ मूल, कुछ नया, न कि वही पुरानी चीज बस नए कपड़ों में। क्या हम इन शब्दों की गहराई को समझ पा रहे हैं? फिर से सोचो, क्या सच में? अगर कोई अब भी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि अर्थ छूट गया है। अगर किसी को सच में और की जरूरत होती तो वह खुद को रोमांटिक शब्दों से बहलाने में समय बर्बाद न करता। अगर सवाल वास्तव में समझ आ गया होता तो किसी उत्तर को पढ़ने या सुनने की जरूरत ही न पड़ती। परवाह नहीं, शब्द वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन प्रेम पहुंच सकता है, अस्तित्व पहुंच सकता है, और वही है प्रेम, जो शुद्ध स्वीकृति है, जहां भीतर कोई संघर्ष नहीं, सब कुछ साथ चल रहा है जैसे कुछ अलग था ही नहीं। और बस यही है, यह एहसास कि कोई अलग हिस्से हैं ही नहीं, सब एक है। क्या सोचना ही समस्या है, या सोच पर नियंत्रण की इच्छा? कोई खुद को एक सवाल के साथ देख रहा है, क्या मैं हूं? यह मैं जो खुद से सवाल करता है, यही समस्या है, या यह सवाल कि मैं हूं या नहीं? आओ मैं को हटा दें, न सवाल पूछकर न उसे स्वीकार कर, बस हटा दें। जो बचा वही है, मैं ही मन हूं और मन ही मैं हूं। इस एहसास के साथ कोई सीढ़ियां चढ़ता है, ऊपर या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचना हो रहा है और मैं इसे रोक नहीं सकता, सोचना नहीं हो रहा और मैं इसे चला नहीं सकता। बुनियाद वही है। मुद्दा सोचने या न सोचने का नहीं, बल्कि इस पर नियंत्रण रखने का है कि जब सोच हो रही हो तब क्या हो रहा है। जीना बस होना है, यह सहज है, जैसे प्रकाश जो बस सीधा चलता है। सब कुछ एक कहानी है, इंसान की कहानी। समय तभी शुरू हुआ जब किसी ने गिनना शुरू किया। हम एक दूसरे के अस्तित्व का प्रमाण हैं। क्या हम जान सकते हैं कि समय से पहले क्या था? समय और स्थान की परिभाषा के अनुसार जो इस समय मौजूद है वह कहीं और जाकर अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई अस्तित्व के मूल में उतर जाए, उस स्पर्श न की गई घास तक, जहां कोई भेदभाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई पसंद नापसंद नहीं, जहां अस्तित्व सिर्फ वर्तमान के रूप में महसूस किया जाए, तब एहसास होगा कि मुद्दा यह नहीं है कि कहानी के परे क्या है, मुद्दा यह है कि पूरी कहानी को जानना क्या है। बिना किसी जबरदस्ती के खोज ही होने की खोज है। इस खोज में कोई चुनाव नहीं होता, लेकिन यह खोज पूर्ण रूप से शुद्ध होती है, क्योंकि इसमें कोई पूर्वानुमान नहीं। हर चीज एक आश्चर्य है, हर पल पूर्ण रूप से जिया जाता है। पानी बहता है, अपनी राह खुद बनाता हुआ। जिसे वह छूने वाला है, उसे पहले कभी पानी ने नहीं छुआ। हर चीज पहली बार घट रही है, क्योंकि पानी बस होने को जानता है। जो है, क्या वह बस एक संग्रह है? आरंभ बिंदु कहां है? अगर हम स्मृतियों के उस संग्रह को देखें जो बिना किसी शुरुआत के घट रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? यही उस पानी की बूंद की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। और यही इंसान की भी कहानी है। गोल गोल घूमता है मन, क्यों? और फिर से घूमने लगता है। हर सवाल इसे घुमाता है, लेकिन यह केवल एक चक्र में घूम सकता है। तो यह कहां जाएगा? वापस सवाल पर। अगर सवाल रुक जाए तो यह गति भी रुक जाएगी। यह रुकना कोई जबरदस्ती का रुकना नहीं है, यह बस वहां न होने जैसा है, जैसे यह गायब हो गया। कैसे गायब होगा? क्या हम देख रहे हैं कि मन इसे सवालों के जरिए पाने की कोशिश कर रहा है? और कैसे प्रयास करें? रास्ता कहां है? क्या है वह? और फिर से गोल गोल घूमता है। सौंदर्य व्याख्याओं में नहीं होता, यह शब्दों, चित्रों या वीडियो में नहीं होता,
यह अनुभव में होता है और कोई भी अनुभव का कैद नहीं किया जा सकता। अनुभव वह है जब विचार मुक्त होकर बहता है। यह पसंद नापसंद में नहीं बसता। बारिश का दिन सुंदर है, धूप का दिन सुंदर है। क्या कोई ऐसा दिन है जो सुंदर नहीं है? यह स्थिर नहीं है। इसकी सुंदरता इसकी परिवर्तनशीलता में है। यह है और बन रहा है, दोनों एक साथ घट रहे हैं। तितली अपने पंख फड़फड़ाती है और सब कुछ बदल जाता है। तितली अपने पंख न फड़फड़ाने का निर्णय लेती है और सब कुछ बदल जाता है। कर्म या एक्शन शारीरिक नहीं है, यह संकल्प में बसता है। शारीरिक तो बस इच्छा का एक रूप में प्रकट होना है। मुझे एक टुकड़ा दो, एक टुकड़ा, इसका, उसका, वह भी। फिर भी यह खालीपन क्यों? क्यों 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 क्यों? मेरे पास सब कुछ है, जो भी कोई इंसान चाहता है, जो भी कोई इंसान सोच सकता है। फिर यह कौन सा सवाल है जिसका जवाब खरीदा नहीं जा सकता? कोई किताब बताओ, कोई पॉडकास्ट, कोई लेक्चर, कोई गुरु, कोई जगह। कुछ करने को कहो, कुछ जो इस खालीपन को भर दे। अपने आप को इतनी बेबस हालत में देखना, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक पंछी उड़ान भरता है, लेकिन उसके मन में एक कल्पना है। कैसा पेड़ चाहिए उसे बैठने के लिए? हर पेड़ जो सामने आता है वह उसे मन की छवि से मिलाने की कोशिश करता है। कुछ भी पूरी तरह मेल नहीं खाता, क्योंकि मन की छवि तो नाप तौल से बनी है और वास्तविकता कभी उन सीमाओं में बंध नहीं सकती। वह उड़ता रहता है एक खोखले उद्देश्य के साथ, उस चीज को खोजने जो केवल उसकी कल्पना में है। अहंकार उसे कहीं और बैठने नहीं देता। अब वह रुक नहीं सकता। इस संघर्ष का अंत अब केवल मृत्यु ही कर सकती है। जिंदगी क्या है? यह तुम्हारे माध्यम से बहती है, तुम्हारे जो इसे जी रहे हो। मौत क्या है? जब यह बहाव रुक जाता है वही मौत है। तो क्या यह बहाव कभी रुकता है? एक पानी का अणु जो पहाड़ों से सफर करता हुआ समुद्र में चला जाता है, वह अब भी चल रहा है, बस उसका नाम बदल गया है। खत्म हुई है तो उसकी एक रूप की कहानी। जो चल रहा था वह अब भी चल रहा है। एक फूल खिला और हर कोई यह समझाने आया कि क्या हुआ है। कोई पेंटिंग करने लगा, कोई बेचैनी से लिखने लगा। लोग अपने अपने मापने के औजार लेकर आने लगे। किसी भी विषय की भाषा, विज्ञान, अध्यात्म, दर्शन, कला, हर औजार अलग है और कोई वास्तव में फूल को नहीं देखता। अब गुट बन चुके हैं। चलो लड़ाई करें यह तय करने के लिए कि कौन सही है। हम कैसे तय करेंगे कि कौन सही है? क्या होगा अगर सब गलत हों? क्या अब यह मायने रखता है कि असलियत क्या है? कोई फूल के पास बैठा है, बस बैठा है। अंदर से बाहर तक हर उस चीज के प्रति सचेत जो सचेत हो सकती है। अपने भीतर खेलते संसार को देख रहा है। वास्तव में यह ऐसा नहीं है कि संसार किसी में खेल रहा है। जो हम मैं और ना मैं कहते हैं, उसके खेल से ही तुम्हारा संपूर्ण संसार बनता है। यही सब कोई समझ सकता है। इसके अलावा किसी चीज की व्याख्या करना व्यर्थ है। सब एक रहस्य है, हर पल बदलता हुआ। कोई नियम नहीं, कोई पैटर्न नहीं, अपने आप में रूप बदलता हुआ। कोई से ईश्वर कहता है, कोई आत्मा, कोई जीवन। शब्द, बस शब्द। प्यार ही जवाब है ना? इसका एहसास कि जो कुछ भी मैं हूं वह सब बाहर से आ रहा है। यह विनम्रता ऐसी नहीं है कि मैं विनम्र हूं या मैं विनम्र हो गया हूं। यह विनम्र है क्योंकि यहां कोई मैं नहीं है, या मैंने यह समझ लिया है कि यह पूरी तरह से दुनिया के साथ संबंधों से बना है। छोड़ना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि बाहर से लेना ही इंसान होना है। तो जैसे जैसे संग्रह होता है, छोड़ना भी होता रहता है। यह गति ही असल में जीवन है और इसका एहसास बार बार होता है। अब यह विचार की पूरी गति है। चलो एक अलग तरीके से कोशिश करें। ईश्वर ईश्वर है क्योंकि उसे ना ईश्वर द्वारा स्वीकार किया गया है। सिद्धांतों का मूल्य उस व्यक्ति से आता है जो उन्हें स्वीकार करता है, जैसे मुद्रा, ब्रांड, हीरे आदि। अगर हम इसे समझें तो क्या वह जो स्वीकार कर रहा है उतना ही शक्तिशाली नहीं है? मेरी कहानी तब तक अस्तित्व में नहीं आ सकती जब तक कोई उसे स्वीकार न करे।
कहानी संबंधों में ही प्रकट होती है। जो कोई है वह वास्तव में दूसरों द्वारा स्वीकार किया गया प्यार है। हम सभी अपनी अपनी कहानियों, अपने अतीत के बोझ तले दबे हुए हैं। अगर आप एक ट्रैक पर सोने की ईंटें ले जा रहे हों तो यह मायने नहीं रखता कि वह सोना है। जो मायने रखेगा वह है उसका वजन। उसी तरह एक कहानी का बोझ भी बोझ ही है, चाहे वह अरबपति की कहानी हो या गरीब की, चाहे वह एक भारतीय, अमेरिकी, चीनी की कहानी हो, चाहे वह विजेता की हो या हारने वाले की। जो भी इसे पढ़ रहा है, क्या आप उन सीमाओं को महसूस नहीं करते? सीमित संभावनाएं, मिट्टी जो तयशुदा ढांचों में ढलती जा रही है। भले ही हम अपने बोझ को न छोड़ने के रचनात्मक बहाने या तर्क ईजाद कर लें, हम कभी न कभी इन सीमाओं को महसूस करते हैं। लेकिन बात वहीं खो जाती है जो हमारा मन इस एहसास के बाद कल्पनाओं में रचता है। बोझ तो जरूरी है जीने के लिए, और क्या विकल्प हो सकता है? क्या वास्तव में इस बोझ से छुटकारा पाया जा सकता है? बेहतर है कि बोझ को अधिक कुशलता से संभालें, बजाय इसे छोड़ने की कोशिश करने के। मुझे मेरा बोझ पसंद है, भले ही यह मुझे मार दे। यह कभी खत्म नहीं होता। अंत केवल यह है कि इसे सामना किया जाए। क्या हो सकता है और क्या नहीं, इसका एकमात्र सही जवाब यही है कि इसे करो और पता लगाओ। खुद से सवाल के प्रति ईमानदारी ही जीवन का ईंधन है। मैं शक और सवाल को अपने साथ रखता हूं, जानने और मानने के अंतर को लगातार समझते हुए। कहानी को जीने का यही एकमात्र ईमानदार तरीका है। जो बाहर जाता है वह अंदर भी आता है। नफरत और दूसरों के लिए किया गया न्याय वह खुद के लिए भी मौजूद रहेगा। असल में वहां कोई लेन देन नहीं हो रहा, यह सिर्फ आक्रामक तरंगों का प्रवाह है। जब कोई क्रोधित या नफरत से भरा होता है, उस मानसिक कहानी के अलावा जो हर व्यक्ति के लिए अलग होती है, वह सिर्फ ऊर्जा के तीव्र विसर्जन का प्रदर्शन है। प्यार जो बाहर जाता है वह अंदर भी आता है। तो वास्तव में आत्म प्रेम का विचार आपके बारे में नहीं है। ये इस बात पर निर्भर है कि कितना प्यार बाहर दिया गया। किसी और से प्यार करना और खुद से प्यार करना, इनमें कोई अंतर नहीं है। यह सिर्फ प्यार है। प्यार की कोई दिशा नहीं होती, जैसे क्रोध की कोई दिशा नहीं होती। क्या हम यह महसूस करते हैं कि शब्दों का अपने आप में कोई प्रभाव नहीं होता, सिवाय इसके कि वे एक ध्वनि के रूप में उच्चारित होते हैं और उनका अर्थ केवल सुनने वाले की स्वीकृति की सीमा में मौजूद होता है। यहां जो लिखा गया है उसका असली अर्थ केवल पाठक की स्वीकृति की सीमा में है। क्या अब हम यह कह सकते हैं या समझ चुके हैं कि प्यार की भावना दिशाहीन है? अगर यह भावना आपके भीतर किसी भी माध्यम से उत्पन्न होती है तो यह स्वयं और दूसरों के लिए भी होगी। क्या आप एक पल के लिए खुद को छोड़ सकते हैं? एक क्षण के लिए? किसी भी ऐसी चीज को थामने की कोशिश मत करें जो प्रयास मांगती है। चाहे आप एक शिक्षक हों, नेता हों, बेटा हों, बेटी हों, पुरुष हों, महिला हों, INFP, INTJ, एक अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, धर्मनिरपेक्ष, चीनी, अंग्रेजी, अमीर, गरीब, कुत्ता प्रेमी, बिल्ली प्रेमी, सुंदर, बदसूरत, नारीवादी, जातिवादी, विज्ञान मानने वाले, धर्म मानने वाले, एक गांव के व्यक्ति, एक शहर के व्यक्ति, मुख्य धारा के, अपधारा के, जो भी हो, उन सभी लेबलों को छोड़ दें जो आपकी इस अनंतता से जुड़े हैं। इस अनंत को नियंत्रित करने के प्रयास को जाने दें। प्यार कोई चुनाव नहीं है, यह खुद को दूसरे में घुला देने जैसा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं का मतलब यह हो सकता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं और तुम को हटा दो, वही प्यार है। प्यार वहां होता है जहां मैं और तुम नहीं होते, या फिर दोनों होते हैं लेकिन बिना किसी टकराव के, जैसे पेड़ और रोशनी का नृत्य, जैसे सांस लेना और छोड़ना।
जब यह सामंजस्य में होता है तभी इसमें अर्थ होता है, एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था में कोई विभाजन नहीं होता। चलो कभी बैठते हैं जब समय की सीमाएं इतनी सख्त न हो, जब डर थोड़ा कम हो ताकि हमें खुद को छिपाना न पड़े, जब लंबी दौड़ के बाद आराम का समय हो। चलो वह भारी कवच उतार दें जो हमने अब तक इकट्ठा किया है, जैसे एक आदमी जो पूरे दिन युद्ध लड़ने के बाद फटा हुआ, घायल, थका हुआ हो, जैसे एक औरत जो पूरे दिन दूसरों का ख्याल रखते हुए देते देते थक गई हो। पूरा दिन आपने अज्ञात दुश्मनों को हराया है, कहानी को चलाते रहने की जद्दोजहद, उसे दूसरों से बार बार सत्यापित करवाने की कोशिश। चलो बैठते हैं उस सबके साथ जो तुम सच में हो और जो मैं सच में हूं। यह न तो बायोडाटा है, न दिखावा है, न वह डेटा है जो तुम और मैं जानते हैं। हम कैसे जानेंगे कि दूसरा अपनी सीमा थामे हुए है जब तक हम अपनी सीमा पहले न हटा दें? हम तुम्हारे घावों को कैसे समझ पाएंगे अगर हम उन्हें चमकदार आवरणों के नीचे छुपाए रखते हैं? आओ उन्हें वैसे ही देखें जैसे वे सच में हैं। चलो सबके साथ बैठते हैं। धरती, सूरज, बादल, सितारे, पेड़, पक्षी और इंसान। चलो सब साथ बैठते हैं नग्न, बिना किसी सीमा के, जैसे एक खेल चलता है, एक के साथ दूसरा, जीवन का खेल। उसमें एक मध्य स्थान होता है, मध्य स्थान जहां ओवरलैप होता है, खुलापन का स्थान जहां कोई संघर्ष नहीं, जहां बातें इशारों से समझी जाती हैं। यह वही स्थान है जहां आग के चारों ओर बैठे हंसी संगीत से भी ऊंची सुनाई देती है, जहां मैं होना सहज हो जाता है, जहां खामोशी खालीपन नहीं लगती, जहां मैं खुद पर और दूसरों पर कोई दबाव नहीं डालता। यही वह स्थान है जहां हमें होना चाहिए, सच में बातचीत करने के लिए। भाषा केवल व्याकरण से नहीं सीखी जाती, उसका अर्थ कहानियों में छिपा होता है। मन और शरीर साथ साथ यह किसी भी तरीके से हो सकता है। प्यार, दया, गुस्सा, नफरत, खामोशी या गति के जरिए। यह कोई भी रास्ता हो सकता है जो अपनी मंजिल तक पहुंचा हो। किसी एक रास्ते को अंत तक निभाना हर चीज के अंत तक पहुंचने जैसा है। हम सभी ने इसे अनुभव किया है, फिर भी यह यहां नहीं है क्योंकि हमने इसे स्वीकार नहीं किया। यह बिना तर्क का है, यह अंतर्ज्ञान है, एक दिशा जिसका कोई निश्चित बिंदु नहीं है। विचार एक पेड़ की तरह बढ़ता है, उसे बढ़ने मत दो, लेकिन बढ़ना विचार की प्रकृति है। अब कोई खुद से लड़ रहा है, एक पेड़ जो पेड़ न बनने की कोशिश कर रहा है, सूरज जो सूरज न बनने की कोशिश कर रहा है, जो जलता है वह केवल जल सकता है, जो बहता है वह केवल बह सकता है। यह आंतरिक संघर्ष मन का खुद का एक हिस्सा न स्वीकारने का, या आपका खुद को वैसे न स्वीकारना जैसे आप हैं, यह इंसान का जिद्दी प्रयास चीजों को मजबूर करने का, सिर्फ वही स्वीकारने का जो वह समझता है। समस्या यह नहीं है कि विचार बढ़ता है, समस्या यह है कि उसे नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है कि वह कैसे बढ़े, कहां बढ़े और कितना बढ़े। अंत में, पूर्ण अंत में सिर्फ एक सवाल होगा, न कि जीवन क्या है, न कि मन क्या है, बल्कि यह कि ये सारे सवाल पूछ कौन रहा है। मैं कौन हूं? यह मैं जो सवालों से भरा हुआ है, यह क्या है? यही वह अंतिम और गहनतम स्थान है जहां तर्क पहुंच सकता है। मैं खुद से सवाल कर रहा है, मन खुद से सवाल कर रहा है। यह वह क्षेत्र है जहां शब्दों को अत्यंत सावधानी से लिखना होता है। इसके आगे वह स्थान है जहां इंसान अकेला होता है। मैं कौन हूं? क्या कोई और मुझे यह बता सकता है? मैं कौन हूं का उत्तर केवल वही दे सकता है जो यह सवाल पूछ रहा है। इस सवाल की पूर्ण समझ ही उसका उत्तर है। इस मैं की अवधारणा में
अकेलेपन का एहसास, सीमाओं का एहसास, यह समझ कि विचार वहां नहीं पहुंच सकता, यह समझ कि मन द्वारा किया गया कुछ भी मददगार नहीं है। जब निरर्थकता, पूर्ण निरर्थकता का एहसास होता है तो कुछ भी पकड़ने या रोकने वाला नहीं रहता, कोई लगाव नहीं रहते। यही वह क्षण है, मृत्यु का क्षण, और यही वह क्षण है, जीवन का क्षण। यह पूर्ण मौन है, और यह वह सभी ध्वनियां हैं जो अस्तित्व में हो सकती हैं। यह खुद ही जीवन है। अब कोई विधि नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, पूर्ण रूप से वर्तमान में होना। मन की मूर्खता, या यूं कहें कि उसकी बालसुलभता का एहसास। अब कोई संघर्ष नहीं। अगर एक चाहता है तो दूसरा मान जाता है, अगर एक दाएं जाता है तो दूसरा भी दाएं जाता है। अब कोई द्वंद्व नहीं, अब कोई दो नहीं, यह एक है। यह हर उस चीज की जागरूकता है जो है। बारिश, नरे बर्फ, समुद्र, क्या यह सब पानी ही नहीं है? बारिश की बूंदों की आवाज वास्तव में बारिश की आवाज नहीं है, यह बारिश और सतह का नृत्य है। दो चीजें अनगिनत तरीकों से नृत्य कर सकती हैं। कुछ ऐसा जो अनंत रूपों में प्रकट हो रहा है, और ये रूप साथ में नृत्य करते हैं जो है उसे बनाते हुए। होना रूपों के बिना नहीं हो सकता, और रूप होने के बिना नहीं हो सकते। यही कारण है कि सब कुछ साथ साथ चलता है। दिन रात में बदलता है, या रात दिन में बदलती है। दिन और रात इसी परिवर्तन में मौजूद हैं। क्या इसे ऐसे देखा जा सकता है कि कुछ ऐसा है जो दिन और रात के दो रूपों में प्रकट हो रहा है? हां, देखा जा सकता है। और यह कुछ तुम हो, तुम जिसमें दिन और रात प्रकट हो रहे हैं, तुम जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सवाल बाहरी नहीं है, यह अंदरूनी है। ब्रह्मांड को समझना मतलब खुद को समझना। तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व संपूर्ण मानवता है, क्योंकि किसी तरह उसमें एक समानता है। यह समानता मैं के इर्द गिर्द फैली हुई है। मैं वही है जो उसने संग्रहित किया है। वास्तव में यह संग्रह क्या होगा, इसमें कोई चुनाव नहीं है। इसे चुनाव बनाने का प्रयास ही कष्ट है। यह सतत है। फिर भी मैं इसे केवल पिक्सेल के रूप में व्यक्त कर सकता हूं। यह अनंत है। फिर भी मैं इसे केवल संख्याओं में गिन सकता हूं। कर्म की सीमाएं, उसे अच्छा और बुरा बनाना, उसे सफल और असफल बनाना, उसे उपयोगी और बेकार बनाना, उस एक क्रिया पर लटकते सारे बोझ। धर्म वह बोझ नहीं है। धर्म वह प्रवाह है जो कर्म में होता है जब वह बोझ हट जाते हैं। यह कोई तयशुदा रास्ता नहीं है। यह किसी एक के लिए अलग थलग परिभाषित नहीं है। यहां कर्म केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह हर चीज को समेटे हुए है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। मन बचकाना है, मन जिद्दी है, मन मूडी है, मन एक बंदर है। यह सुनता नहीं, यह बोलता नहीं। यह तब चलता है जब इसे चलना होता है, और तब रुकता है जब इसे रुकना होता है। इसे ध्यान चाहिए, इसे प्यार चाहिए, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अब यह जैसा है वैसा ही है। चुनाव स्पष्ट है। या तो इसे हराने की कोशिश करें या इसे जीतने दें। इसे जैसा है वैसा ही रहने दें, बिना किसी निर्णय के। सिर्फ प्रेम वहां तक पहुंच सकता है जहां और कुछ नहीं। सिर्फ प्रेम उसे छू सकता है जो है। तुम्हारी रक्षा केवल अंदर से ही हट सकती है। बाहर से किसी भी जबरदस्ती प्रयास का परिणाम और अधिक रक्षा कवच होगा, कम नहीं। क्या तुम इन शब्दों को भीतर आने दोगे या इसे बस कागज पर कुछ स्याही समझोगे? हम यहां केवल शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं। यहां के सभी शब्द, चाहे सचेत रूप से हों या अवचेतन रूप से, किसी दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। शब्द खुले हैं, तुम्हें दिशा तय करने दो। प्रेम थोपता नहीं,
प्रेम केवल स्वीकृति में मौजूद होता है। किसी ने लिखा और कोई पढ़ रहा है। अगर शब्द बिना किसी विरोध के बाहर आए और बिना किसी विरोध के स्वीकार किए गए तो यह रिश्ता प्रेम है। लेकिन हम प्रेम के आदी नहीं हैं। हम आदी हैं कि कोई अपनी दृष्टिकोण सत्ता के जरिए हम पर थोपे। हम आदी हैं कि हमें बताया जाए कि हम कौन हैं और हमें क्या होना चाहिए। इसलिए प्रेम भी हमें चिढ़ाता है। नफरत जो पूर्वानुमानित है बेहतर है उस प्रेम से जो असुरक्षित है। अगर तुम खुद के जवाब बाहर से पाने की उम्मीद में पड़ रहे हो तो मेरे प्रिय, यह मुमकिन नहीं है। मेरा रास्ता तुम्हारा रास्ता नहीं हो सकता। सेब केवल जानता है कि सेब कैसे बनना है। आम को खुद समझना होगा कि आम होना क्या है। सोचने में एक गहरी अकेलापन है। तर्क की तेज तारें गहराई तक काटती हैं। दीवारें लगातार करीब आती जाती हैं, उस प्रवाह के और करीब जो बिना रुके चलता है। जिस चीज की सीमाएं होती हैं वह परिभाषा से ही अकेली होती है। उसकी परिभाषा, उसका अस्तित्व अलगाव और विभाजन में निहित है। लोगों के साथ ताश के खेल खेले जाते हैं, लेकिन यह ऐसा खेल नहीं है जिसमें हर कोई विजेता बनने का पात्र बनना चाहता है। यह एक दौड़ है, यह एक तुलना है, यह मैं बनाम वह है। यह खुद को ऊपर रखने और दूसरों को नीचे गिराने का प्रयास है। यहीं से सीमा की परिभाषा तय होती है। सीमाएं केवल भौतिक नहीं होती। दीवारों, कमरों, अपार्टमेंट्स, इमारतों, संघ शहर, राज्य, देह, ग्रह, आकाश, गंगा की सीमाएं। यह मानसिक सीमाएं भी होती हैं कि मैं क्या बन सकता हूं और क्या नहीं। हम इन मानसिक सीमाओं को अपने साथ लेकर चलते हैं और इसीलिए जीवन के बीचों बीच भी अकेलापन महसूस करते हैं। क्या यह सीमा भीतर से तय हुई है या बाहर से? यह एक सतत संतुलन है। मैं डरता हूं और वह अपनी सीमा घटा लेता है और दुनिया तुरंत उस खाली जगह को भर देती है। मैं प्रेम करता हूं और वह अपनी सीमा बढ़ा लेता है और दुनिया उसके लिए स्थान बना देती है। एक पिंजरा पिंजरा ही होता है, चाहे वह कितना भी सुंदर हो, कितना भी बड़ा हो, और कोई भी पिंजरा अंततः तुम्हें अकेला कर देता है। जब तुम अनंत को पकड़ने की कोशिश करते हो तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो तुम उसमें समा जाओगे या तुम मुक्त हो जाओगे। यह फर्क है तुम पर हंसने और तुम्हारे साथ हंसने में। जब कोई तुम्हारे साथ हंसता है तो मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वह अब अनंत हो चुका है। स्वयं की सीमाएं हमारे प्रयास हैं अलग करने के, बांटने के, इसे समझने में सरल बनाने के। जब हम समझते हैं या समझने का भ्रम पालते हैं तो हमें उस समझ के ऊपर एक श्रेष्ठता का एहसास होता है। यह स्वामित्व है, जहां कोई स्वामी है और कुछ स्वामित्व में है, लेकिन अनंत का स्वामित्व नहीं हो सकता। कौन बादलों का मालिक बन सकता है? कौन आकाश का स्वामी हो सकता है? फिर भी हम अपने मन में यह खेल खेलते रहते हैं। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, मेरा प्रेम, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा संगीत, मेरे विचार। यह एक मकड़ी है जो अपने ही जाले में फंस गई है। उसने देखा कि वह जाल बुन सकती है और जीवित रहने के लिए भोजन पा सकती है, और लालच के पागलपन में, अपनी काबिलियत के अहंकार में उसने हर जगह जाल बुन दिया, और जल्द ही वहां और किसी चीज के लिए स्थान ही नहीं बचा। सिर्फ एक मकड़ी अपने ही जाले में फंसी हुई। एक ध्वनि का नृत्य, एक प्रकाश का नृत्य, एक स्थान का नृत्य, और इन सब का मिलन ही है उस एक का नृत्य जो इसे देख रहा है। यह चेतना का नृत्य है। जो चेतन है वही है, वही संसार है, और वही है जो संसार को देख रहा है। क्या हो सकता है? कैसे कोई इसकी सीमाओं को महसूस करता है? यदि तुम मेरे साथ सोचो, क्या यही पूरी खोज नहीं है?
सीमाओं को समझने की, जांचने की, अन्वेषण करने की। एक जल की बूंद का अन्वेषण ही समुद्र, बादल, बर्फ, हिम, नदी, झील और इन सब का अभिव्यक्ति है। और यदि तुम अनुमति दो तो और गहराई में जाएं। वह जल की बूंद भी किसी चीज का अन्वेषण है। यह कुछ जिसका अन्वेषण सब कुछ है, वही जीवन है। मैं दूसरे द्वारा दिए गए दिशा को स्वीकार करता हूं, संदेह के बिना स्वीकार करता हूं। अगर कहीं कठोरता है तो दिशा है बाहर निकलने की। अगर कहीं खालीपन है तो दिशा है विस्तार की। अगर कहीं बहुत अधिक ध्वनि है तो दिशा है मौन की, सुनने की। अब ये सब केवल रोमांटिक शब्द हैं। हमें एक पतली रेखा पर चलना होता है इसे अमल में लाने के लिए। इसमें अत्यधिक संवेदनशीलता चाहिए और फिर भी अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने से न डरना चाहिए। लेकिन यदि यह सब सोच और तर्क के माध्यम से किया जाए तो यह मात्र अनुकरण बनकर रह जाता है। प्राकृतिक कंपन वह है जो बनाए रखने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं रखता। होने के कंपन पर बनने का कंपन लदा हुआ है। यह स्वाभाविक नहीं है और इसके लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे ऊर्जा समस्या न भी हो, मस्तिष्क और शरीर थक जाते हैं, लेकिन हम इसे आराम नहीं दे सकते क्योंकि यह एक दौड़ है। इसीलिए हम हर आखिरी बूंद निचोड़ते हैं जब तक कि बुखार या अवसाद का टूटना न हो जाए। ये दोनों ही संतुलन बनाने के स्वाभाविक तरीके हैं, पर हमें इसे स्वाभाविक रूप से रीसेट करने का समय भी नहीं है और हम नाचते रहते हैं थके हुए, बिना किसी अभिव्यक्ति के। चाय, कॉफी, गांजा, सिगरेट, शराब, गोलियों के सहारे, जैसे कोई अपने ही अंतिम संस्कार में नाच रहा हो। प्रेम संदेह है। जिस पल कोई निश्चित हो जाता है, सीमा बन जाती है। सीमा अलगाव लाती है। पहचान का अस्तित्व अलगाव पर निर्भर है और यह अलगाव, यह सीमा, यह अलग थलगपन संघर्ष को जन्म देता है। लेकिन संदेह उत्पाद नहीं बेचता। यह अनुयायी, प्रशंसक, आस्थावान, समर्थक नहीं बनाता। अपने चारों ओर देखो, भीतर और बाहर दोनों में प्रतिबिंबित करो। तुम किसे सुनोगे? एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है मुझे पता है, या वह जो कहता है मुझे पता है कि यह जाना नहीं जा सकता? आत्मविश्वास को ईमानदारी या विनम्रता से अधिक महत्व दिया जाता है। परिणामों को तरीकों से अधिक महत्व दिया जाता है। शक्ति को दया से अधिक महत्व दिया जाता है। नियंत्रण को स्वतंत्रता से अधिक महत्व दिया जाता है। हम बुद्ध की मूर्ति या तस्वीर रखना पसंद करेंगे बजाय कुछ न रखने के। जब कुछ को कुछ नहीं से अधिक महत्व दिया जाता है तो प्रेम गायब होने लगता है। जब कोई बचाव करना शुरू करता है तो कोई भी खोजी व्यक्ति एक हमलावर जैसा दिखने लगता है। निश्चितता का आराम सुखदायक है, पर यह नशे जैसा है और धीरे धीरे यह एक पिंजरा बन जाता है। संदेह ही वह द्वार है जो पिंजरे को खुला रखता है। कोई भी खुलावट इसका रूपांतरण कर सकती है। निश्चितता का आराम और बदलाव का डर इंसान को जड़ कर देता है। रूप सख्त हो जाता है और जितना यह ढलता है उतना ही कम लचीला हो जाता है। सख्ती मृत्यु की ओर बढ़ रही है और लचीलापन जीवन है। क्या यही कारण नहीं है कि मूर्खतापूर्ण चीजों में अधिक जीवन होता है? रेखाओं के बाहर जाना अधिक मजेदार है बनिस्बत इसके विपरीत। जीवन दयालुता में है, खुले रहने में, धैर्यवान बनने में। जैसे एक घोंघा समय को उसकी गहराई तक जीता है। हर पल, हर सेकंड को पूरी तरह से महसूस करना। ऐसा जीना जो मृत्यु को साथ लेकर चलता है। जीवन यही है, इस स्याही के इस पृष्ठ पर जबरन जाने के इस क्षण में।
और जब यह पाठक के मन में दर्ज हुआ, उस क्षण में यह गति मुझसे तुम तक यही जीवन है। यह सिर्फ मुझ में या सिर्फ तुम में नहीं है। विचारों में मौन एक आनंद है। यह शांति है। शांतिपूर्ण निष्क्रियता नहीं है। शांति सामंजस्य में रहना है। यह प्रयासों की शांति है। अपने आसपास के प्राकृतिक प्रवाह में रहना है। आकाश अनंत है, फिर भी मन उस पर अपनी सीमाएं लगाने की कोशिश करता है, और यह पूरी खोज समय में दर्ज हो जाती है। क्या पहाड़ वहां नहीं है? अगर वह बादलों से ढका हो, जो वर्तमान में है, उसके लिए वह नहीं है। लेकिन जो उसे स्मृति में दर्ज कर चुका है, वह कहेगा, यह वहां है, मुझे पता है। फिर कोई विवाद सुलझाने की कोशिश करता है और वे सभी उसकी ओर बढ़ते हैं। तीनों पहाड़ तक पहुंचते हैं। वर्तमान में रहने वाला कहेगा, यह अतीत में नहीं था, यह वर्तमान में है। क्या वर्तमान पर कोई विवाद है? विवाद हमेशा इस पर होता है कि अतीत में क्या था। यह दर्ज की गई स्मृति है। समय चलता है और समय का यही विचार है, केवल अतीत की स्मृति को सत्यापित करने के लिए। वास्तविक समय वर्तमान के साथ चलता है। एक पक्षी ने गाया, किसी ने उसे सुना। वह गीत केवल तब तक मौजूद है जब तक किसी ने उसे सुना। एक अनुभव की जागरूकता ही वह अनुभव है। कोई स्थान काल नहीं है, सिर्फ वर्तमान है। जैसे ही मैं इसे लिख रहा हूं, एक निरंतर आवाजाही हो रही है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पढ़ो, लेकिन मैं शब्दों की सीमाओं को भी समझता हूं। अहंकार का विचारगढ़ कितनी जल्दी बनता है। देखो, यहां पहले से ही एक पाठक की धारणा है, पहले से ही शब्दों के महत्व की धारणा है, और सहसंबंध से मैं की। एक प्रक्षेपण भविष्य में आकार लेता है, और वही प्रक्षेपण शब्दों को प्रभावित करने लगता है, जैसे अभी। तुम जानते हो, प्रवाह यही है। जहां भी यह ले जाए, बस वहां जाना। जो कुछ भी लिखा जा रहा है, बस उसे लिखना। हम मन का नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन उत्तर मन के साथ होने में है। बादल पहाड़ के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं। हर पल नया है और हर पल खूबसूरत। पेड़ पहाड़ और बादलों के बीच जीवंत हो उठे हैं। पक्षी नदी के साथ सुर मिलाकर गा रहे हैं। अगर हम मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजों को हटा दें, तो सब कुछ सहज, कोमल और प्रेम से भरा है। पेड़ चेरी से लदे हुए हैं। सब कुछ बस अपने आप में इतना सुंदर है। एक गुलाब, नाजुक, चमकीला, गहरी महक से भरा। सेब का पेड़, छोटा लेकिन मजबूत, कुशल। कौवे, काले, छिपने वाले, गहरी आवाज वाले। यह सब मन का रोमांटिक दृष्टिकोण है, लेकिन इसके नीचे एक एहसास है कि यही सब कुछ है, यही स्वर्ग और यही नर्क। एक कहानी, एक विचार है जो यात्रा पर निकल पड़ा है। विचारों का यह खेल भावनाओं के साथ खेलता है। यह स्वयं के भीतर एक खोज है, ऐसी खोज जो वास्तव में नई नहीं है, बल्कि जो नई जैसी लगती है। यह खोज है कि अपनी कहानी को कैसे गढ़ा जा सकता है, या समानताएं देखकर मान्यता की सहजता महसूस करने की। पूरी कहानी इस बारे में है कि कैसे किसी के अपने हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। यह स्वयं का प्रतिबिंब है एक बदलती स्क्रीन पर। यह पूरी किताब एक कहानी है, और यह दुनिया के साथ मेरे अपने रिश्तों का प्रतिबिंब है। और जो तुम समझ रहे हो, वह इन शब्दों का तुम्हारे अपने रिश्तों के आधार पर प्रतिबिंब है, जो तुमने दुनिया के साथ बनाए हैं। सिर्फ किसी के कुछ कहने के अस्तित्व से ही हमारे भीतर डर जाग जाता है। पहली प्रतिक्रिया होती है इसे आंकना। क्या यह मेरे पक्ष में है या विरोध में? जब यह डर इतना गहरा हो जाए कि जीने से भी डर लगने लगे, यह कोई निर्णय नहीं है। यह खुद को किसी आईक्यू के मानक
या आध्यात्मिक मील के पत्थर से तौलने की बात नहीं है। ये एक यात्रा है, एक बातचीत है जो हम कर रहे हैं। ये कोई अंतिम सत्य नहीं है जिससे हम जुड़ नहीं सकते। तुम जो भी हो, जो कुछ भी तुम्हें आगे बढ़ाता है, यही इन शब्दों का अर्थ है। गुलाब की पंखुड़ियों पर पानी की बूंदें सूरज की तरह चमक रही हैं। सेब के पेड़ एक हल्का दृश्य संगीत बजा रहे हैं। सूरज सेब के साथ खेल रहा है और इस खेल की छाया धरती के साथ। यह अनंत है। सब कुछ अपनी अपनी तरह से नृत्य कर रहा है। और फिर आता है इंसान, यह परिभाषित करने के लिए कि नृत्य क्या है और क्या नहीं, यह तय करने के लिए कि संगीत क्या है और क्या नहीं, अंक देने, निर्णय करने और लगातार मूल्यांकन करने के लिए। पैसा एक ऐसा ही पैमाना है। शोहरत और ताकत दूसरों के मुकाबले खुद को मापने के तरीके हैं। जो भी हमें हमारी परिभाषित परफेक्शन से भटकाता है, उसे हम बीमारी कहते हैं। मन को ऐसे काम करना चाहिए और किसी भी विचलन को मानसिक बीमारी कहा जाएगा। शारीरिक शरीर ऐसा होना चाहिए और उससे किसी भी विचलन को शारीरिक बीमारी माना जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो जीवन मृत्यु से आता है। जिसे हम बीमारी कह रहे हैं, वह असल में जीवन का घटित होना है। हर जीव अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। हम किसी और के लिए वायरस हैं, जैसे कोरोना हमारे लिए वायरस है। इसीलिए जीवन के खेल को खेलना जरूरी है, लेकिन इस समझ के साथ कि चाहे हम अपने अस्तित्व के लिए किसी को मारें या कोई और अपने अस्तित्व के लिए हमें मारे, इसमें कोई सही और गलत नहीं है। यह केवल जीवन का घटित होना है। डर सतर्क आंदोलन को रोक देता है। यह तात्कालिकता है, इसलिए सोचकर परिदृश्य तैयार करने पर भरोसा करना बंद हो जाता है और अतीत की प्रतिक्रियात्मक स्मृति पर भरोसा बढ़ जाता है। सब कुछ सहज बनने की कोशिश करता है। जो सोच से दबाया गया है, वह प्रतिक्रियाओं के रूप में बाहर आता है। प्रतिक्रियाओं में बुद्धिमत्ता नहीं होती। यह केवल अतीत का संग्रहित डेटा है। यह दिशाहीन है, इसलिए यह चयनात्मक नहीं है। जीवन का आत्मिक स्वभाव समाप्त हो जाता है। एक घुमावदार तरीके से डर हमें सत्य दिखाता है। बस उस समय इसे देखने वाला कोई नहीं होता। डर वास्तविकता दिखाता है, लेकिन डर के कारण आंखें बंद रहती हैं। अरे, कैसे हो? हां, तुम जो ये पढ़ रहे हो, कैसे हो तुम? आओ, इस बातचीत को रोकते हैं और अपने आसपास और अपने अंदर झांकते हैं। धीमा करो और अपने आसपास देखो। कमरे का हर छोटा सा विवरण, बालकनी, लिविंग रूम, हर आवाज को सुनो। हो सकता है तुम सूक्ष्म आवाजें न सुन सको। मन को स्थिर होने दो। अपने हाथों, पैरों, पेट, सिर में महसूस करो कि कैसा लग रहा है। आओ, बस चुपचाप एक दूसरे के साथ बैठते हैं। सिर्फ वर्तमान में होने का अनुभव करते हैं। क्या आपने अभी अभी इन्हें सिर्फ बिंदु के रूप में देखा, या आपने धीरे धीरे हर एक को देखा जो दूसरे के पीछे था? इस सारी शोर के पीछे एक गहरी खामोशी है। आओ, बस भीतर और बाहर दोनों को देखें। इस पल को उसकी गहराई में जी लें। क्या तुम सूरज को महसूस करते हो, या पक्षियों की आवाज, या रात के कीड़ों की ध्वनि? क्या तुम अपनी धड़कन को महसूस करते हो, उस पर पड़े गहरे दबाव को महसूस करते हो और जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति को समझते हो? लेट जाओ और आराम करो। तुम्हारे चारों ओर हवा एक कंबल की तरह है। उन दीवारों को हटा दो जो तुम्हें घेर रही हैं, और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाता है। तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा नृत्य कर रही है। आओ, बस देखें तुम क्या थामे हुए हो। आओ, साझा करें। हम सरल चीजों से शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे, एक कदम के बाद दूसरा। आओ, इस खामोशी को खूबसूरती से भरें, एक खुलते दिल की खूबसूरती।
अंदर की रोशनी को बाहर आने दें। इन पलों में कुछ खास है। दिल छू जाता है, डर खत्म हो जाता है और प्रेम की गर्माहट महसूस होती है। शायद आज नहीं, शायद कल। धैर्य। आओ देखें यह कैसे प्रकट होता है। जो है वही सच्चा खजाना है। बस रहो, सांस लो। चेतना की एक शांत घाटी में एक तनाव है, एक घर्षण, ऊर्जा का अति उत्साह, एक व्यर्थ प्रयास, एक नदी के प्रवाह को रोकने का, अनंत को सीमित में बदलने का। सिर्फ भीतर ही जाना जा सकता है। यह केवल खुद को जान सकता है और अपनी ही रचनाओं से विचलित हो जाता है। खेलों में उलझा हुआ जो उसने खुद बनाए हैं। जीवन गांठों में उलझा है। गांठें ध्रुवीयताओं में होती हैं जहां कुछ दोनों दिशाओं में खिंचा हुआ है। प्रेम तब है जब कोई छोड़ देता है। स्वीकार करना कठिन क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है प्रेम और घृणा दोनों को स्वीकार करना। छोड़ देना कठिन क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है डर और इच्छाओं दोनों को छोड़ देना। खामोशी कठिन क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है मिठास और कड़वाहट, संगीत और शोर दोनों को ना कहना। संतोष कठिन क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है सपनों और दुस्वप्नों दोनों को छोड़ देना। यह केवल एक तरफा नहीं हो सकता। अतीत को छोड़ना मतलब सब कुछ छोड़ देना। यह पूर्ण है। एक कहानी जन्म लेती है। हर कहानी में सीमाएं होती हैं, क्योंकि सीमाएं ही भिन्नता और नया परिभाषित करती हैं। तुम अपनी कहानी के नायक हो। तुम्हें इसे साबित करने की जरूरत नहीं है, चाहे दुनिया लगातार शक करती रहे। यह अहंकार को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बल्कि विनम्रता के साथ आगे बढ़ने के लिए है। हां, हम सत्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हां, हम दया के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मुझे पता है मापने वाला मन यह कहेगा कि ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते, कि इस तरह तुम सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन तुमने गौर किया होगा कि सफलता पर्याप्त नहीं है, धन पर्याप्त नहीं है, सत्ता पर्याप्त नहीं है। जब अंत आएगा तब क्या मायने रखेगा? तुम्हारे चेहरे पर संतोष की अभिव्यक्ति, उन दिलों की संख्या जो तुम्हारा प्रेम और तुम्हारे होने का तरीका साथ लेकर चलेंगे। और यह स्मरण वह मजबूर स्मरण नहीं है जो तानाशाहों द्वारा थोपा जाता है, जिनके नाम डर से याद किए जाते हैं, प्रेम से नहीं। तुम्हारी दुनिया पूरी तरह तुम्हारे मन में है। तुमने अपनी कहानी में भूमिका स्वीकार की है। या तो इस स्वीकृति की शक्ति का प्रयोग करके उस भूमिका को बदलो, या उस भूमिका को पूरी तरह स्वीकार कर लो। यह कठिन होगा। प्रेम का मार्ग कठिन है, लेकिन अंत में जब तुम्हारे शरीर पर जख्मों के निशान होंगे और मृत्यु आएगी, इस रूप की सच्ची मृत्यु, तब तुम्हारे दिल में शांति होगी। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे डर हो, घृणा हो, क्रोध हो, चाहे अज्ञानता हो। परिवर्तन एक से शुरू होता है। आओ सामान्य हिस्सों से शुरुआत करें और धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ें। अगर आज नहीं तो कल, शायद तब भी नहीं, पर महत्वपूर्ण है कर्म, प्रेम। हम फिर से खाली से शुरू करते हैं, ताकि उस पर सवाल उठा सकें जो माना गया है, जान सकें कि क्या थोप दिया गया है और क्या स्वाभाविक है। वो विचार जो एक यात्रा पर था, एक सफर पर, भविष्य का एक अनुमान और भविष्यवाणी, अब एक दिनचर्या, एक पूर्वानुमान, एक सुविधा क्षेत्र बन चुका है। यादों और जुड़ावों का भार, वो परतें जो मन ने इकट्ठी कर ली हैं, उसके ऊपर जो वास्तव में है। मुझे फिर से घुलने दो। क्या तुम मुझे कोई न बनने दोगे? तुम्हारा रास्ता ही मेरा रास्ता है। मेरी स्वतंत्रता तुम्हारे हाथों में है। हमें छोड़ना होगा ताकि सच में पा सकें। तभी हम जान सकते हैं कि किसी के पास असल में क्या है। बारिश की बूंदों की आवाज फिर से सुनने के लिए, वास्तव में देखने के लिए,
हमें रोमांस को तत्व से अलग करना होगा, हकीकत को राय नजरिए से, ताकि हम अपने बुलबुले को अनंत से अलग देख सकें। मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्यों लिख रहा हूं, लेकिन कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। शांत सहजता में एक डूबाव। बस यह साझा करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसे कैसे देखता हूं, कैसे यह शांति से भरा और संवेदनशील है। हम दोनों साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कि हम कभी एक दूसरे को पूरी तरह नहीं जान सकते, फिर भी संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ बेवकूफ बनना चाहता हूं, जिंदगी के खेल को सबके साथ खेलना चाहता हूं, जहां हम बिना डर के साथ हों, जहां खामोशी सहन करने लायक लगे। लिखना ही एकमात्र रास्ता महसूस होता है। यहां मन अनुभव तक पहुंच सकता है और उस अनुभव की झलक ही ये शब्द हैं। यह झलक हमारे साझा समझ से उपजी है। कुछ इन शब्दों के माध्यम से जीवित रहने की कोशिश कर रहा है, जिसे कोशिश करने की जरूरत नहीं, फिर भी उसका अस्तित्व इसी कोशिश में है। मनुष्य होने का क्या अर्थ है? जानी पहचानी भाषा और साझा समझ में मनुष्य होना वही है जिससे इंसान ने हर चीज का अर्थ निकाला है। लेकिन यहां हम अर्थ की बात नहीं कर रहे, बल्कि अर्थ बनाने के तरीके की बात कर रहे हैं, यानी संपूर्ण धारणा, सोच, कर्म, प्रवृत्तियां, भावनाएं, सब कुछ। अगर इसे एक और नजरिए से देखें तो यह बुद्धिमत्ता को रचने की प्रक्रिया है। लकड़ी होती है और एक विशेष ढंग से उसकी संरचना करने से वह मेज बन जाती है। इन दोनों के बीच का अंतर ही बुद्धिमत्ता या अर्थ है, और इस बुद्धिमत्ता की संभावना ही मानव अस्तित्व है। आज की भाषा में इसे सोच कहा जाता है, लेकिन यहां सोच का अर्थ केवल जबरन आने वाले विचार नहीं है। इसमें प्रवृत्तियां, सांस लेना, दिल की धड़कन, विश्वास और तर्कहीनता भी शामिल है। इसे और सरल तरीके से समझ सकते हैं। किसी कागज पर कुछ निशान होते हैं और उसे पैसा कहा जाता है। एक बच्चा उसे देखता है और वह सब कुछ देखता है, कागज, निशान और उससे मिलने वाले अनुभव। फिर भी कुछ अधूरा रहता है। वह अधूरापन उस कागज को दी गई मूल्य की मान्यता है, उसे दिया गया अर्थ है। वही अर्थ जिसकी हम यहां बात कर रहे हैं, वह है इस अर्थ की रचना। सही मायनों में कहें तो मानवता वह क्षमता है जिससे हम अपने तरीके से अर्थ, व्यवस्था और समझ बना सकते हैं। अब इसे किसी एक तरीके से समझना न तो श्रेष्ठ है और न ही निम्नतर। सच तो यह है कि हम सभी अपने अपने अनूठे तरीकों से दुनिया को समझते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अभी तुम इन शब्दों को अपने ही ढंग से समझ रहे हो। जीवन इस अनूठेपन और साझा अनुभव दोनों का मेल है, जहां कुछ लेखक के इरादे से समझा जाता है, लेकिन फिर भी उसमें पाठक की अपनी विशिष्टता बनी रहती है। यह संबंध एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच भी वही है, और इंसान और प्रकृति के बीच भी। उदाहरण के लिए, यदि कोई अंतरिक्ष को समझने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसे एक बिंदु से निकलने वाली अनगिनत सीधी रेखाओं के रूप में देख सकते हैं, या अनगिनत गोल घेरों के रूप में। इसे समझने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे यदि हम बीच का मुख्य बिंदु हटा दें तो इसे सीधी रेखाओं, छोटे बिंदुओं या किसी और रूप में भी देखा जा सकता है। क्या हम एक साथ हैं? मैं क्या है और इसे समझने के तरीके को अलग करने की कोशिश कर रहा हूं। विकल्प ई क्या है को दर्शाता है और ए, बी, सी, डी इसे समझने के तरीके हैं। ई को खाली या भरा हुआ देखा जा सकता है। यह शून्य, जीरो हो सकता है, और यह अनंत, इन्फिनिटी या एकत्व, सिंगुलैरिटी भी हो सकता है। एक तरह से ई वही है जो वास्तव में है, जबकि ए, बी, सी, डी
वे तरीके हैं जिनसे इसे समझा जा सकता है। ये अलग अलग दृष्टिकोण बुद्धि के रूप या समझने के तरीके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह अलग अलग लोग इसे अलग तरीके से देख सकते हैं, फिर भी उनमें कुछ समानता होती है। यह समानता किसी मौलिक चीज में होती है। यह मौलिक चीज ही इंसान होने का सार है। सार का अर्थ है वह चीज जो छुई या मापी नहीं जा सकती। यह इंसान की बुद्धि है और आज के समय में इसे चेतना कहा जाता है। आइए अब इस उत्तर को भी इसी दृष्टिकोण से देखें। जो हमने समझा है उसे ही शब्दों पर लागू करें। तब हमें महसूस होगा कि हम जो कुछ भी समझ रहे हैं वह भी दुनिया को समझने का एक तरीका ही है। यह एक दृष्टिकोण है, समझाने का एक तरीका और ई की ओर इशारा करने का एक साधन। यदि हम ABCD जैसी बुद्धि की परतों से परे देख सकें तो ई भी इन्हीं ABCD के भीतर मौजूद है। अब जब हमें यह एहसास होता है कि ए के भीतर भी ई है और हम इसे समग्र रूप से देख पाते हैं, तो यही मानव चेतना का पूर्ण रूप होता है। अर्थहीन वह जो समझा न जा सके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका कोई मतलब नहीं है, पर कौन जानता है कि इसका क्या अर्थ है। मैं बस वही लिखने की कोशिश कर सकता हूं जो मैं महसूस करता हूं। यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि आपने क्या समझा। शब्दों की कठोर सच्चाई यही है कि शब्दों का स्वयं कोई अर्थ नहीं होता। वे केवल एक अनुभव का प्रतीक होते हैं जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। अनुभव की अजीबता, एहसास की अनिश्चितता। तो मैं अपने मन में सबसे नजदीकी शब्द चुनता हूं। यह शब्दों के बारे में नहीं बल्कि प्रवाह के बारे में है, क्योंकि अलग अलग अर्थों का कुल योग संपूर्ण अर्थ नहीं होता। अपने भीतर बंद रहना संघर्ष लाता है। कभी कभी कोई अपनी इच्छाओं के कारण बंद रहता है और कभी कभी यह समाज के भय से होता है। यह एक चक्र की तरह चलता है। कोई भी आक्रामकता, हिंसा, घृणा या निर्णय और अधिक आक्रामकता और निर्णय को जन्म देती है। मेरे पिता को केवल आक्रामकता और निर्णय मिले, इसलिए अब वे भी वही दे सकते हैं। कोई एक बच्चे के घर और उसके माता पिता पर बम गिरा देता है, उस बच्चे को जवाब कौन देगा? और शायद वह जो बम गिरा रहा है, मार रहा है, नष्ट कर रहा है, उसने भी केवल घृणा, निर्णय और अकेलापन ही पाया हो, या फिर वह अहंकार में बंद हो, अपनी सही होने की अति निश्चितता में। जब भी कोई अपनी राह को ही एकमात्र सही मानता है, वहां संदेह के लिए कोई जगह नहीं होती। अपने ही संसार में पूरी तरह बंद रहना सभी के लिए गहरे दुख का कारण बना है। किसी ने एक खास पहचान के कारण हत्या, विनाश और बलात्कार किया, और वह भय, पीड़ा और दुख पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरते हुए फिर से वही परिस्थितियां पैदा करता है जिससे यह किसी और के साथ दोहराया जाता है। एक असहिष्णु समाज केवल असहिष्णुता को जन्म दे सकता है, और वही असहिष्णुता नए असहिष्णु लोगों को पैदा करती है जो अगला चक्र शुरू करते हैं। कोई प्रश्न नहीं होते। शारीरिक और मानसिक की स्पष्टता दोनों की एक दूसरे पर छवि। एक के बिना दूसरा अस्तित्व में नहीं रहता। हम में से अधिकतर सीमित भौतिक सीमाओं में रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से अनगिनत अनुभवों से गुजरते हैं। मानसिकता सोच है जो अमूर्त है, जिससे हमने समय को परिभाषित किया। स्वामित्व, संबंध, नैतिकता, सीमाएं और पहचान बनाई। जो भौतिक कहा जाता है उसे हम मानसिकता के माध्यम से ही देखते हैं, और हर मानसिक अवधारणा भौतिक अनुभव से उत्पन्न होती है। मानवीय पीड़ा मानव होने में ही निहित है। कल्पना की क्षमता हमें एक कल्पनात्मक पुस्तक का आनंद लेने में मदद कर सकती है, लेकिन यह किसी को भय से जड़ भी कर सकती है, उस अनजान भय से कि क्या हो सकता है। प्रश्न करने की क्षमता खोज में सहायक होती है।
इसी के द्वारा हमने जाना कि क्या खाने योग्य है। इसी के द्वारा हमने आग की खोज की। यही प्रश्न करने की क्षमता किसी को खुद से यह पूछने पर मजबूर कर सकती है, मैं कौन हूं? जो भी चीज अच्छी मानी जाती है उसका उपयोग बुरे के लिए भी किया जा सकता है। यहां तक कि इरादा भी मायने नहीं रखता, फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते। एक समस्या को हल करने के प्रयास में हम दूसरी समस्या पैदा कर देते हैं। मुद्दा क्रिया या निष्क्रियता का नहीं है, बल्कि उस आंतरिक खालीपन का है जो क्रिया हो या ना हो फिर भी बना रहता है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, किसी समय की इच्छा बाद में आवश्यकता बन सकती है। कोई फोटोग्राफी करना चाहता था, उपन्यास लिखना, प्रकृति में रहना, यात्रा करना। जीवन को खोजने की इच्छा से उपजा एक कार्य, लेकिन धीरे धीरे यह एक पैटर्न, एक आदत में ढलने लगता है, या तो अधिक पाने की लालसा में या वर्तमान मानव व्यवस्था में फिट होने के लिए। गहरी आदतें ऐसे ही जन्म लेती हैं जो मौजूदा मूल्य प्रणाली पर आधारित होती हैं। हम उन्हें अच्छा या बुरा कह सकते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो यह बस एक सीमा है। जिस क्षण कोई क्रिया प्रतिक्रिया से जन्म लेती है, चुनाव समाप्त हो जाता है और जीवन धीरे धीरे एक बोझ लगने लगता है। इसलिए लगातार खुद को छानने, रीसेट करने और फिर से उस इच्छा को खोजने की जरूरत होती है। मानवीय व्यवस्था की सीमाएं हमेशा रहेंगी, लेकिन इन्हें निरंतर प्रश्न करने की आवश्यकता है ताकि ये सीमाएं घुटन न बन जाएं। यह संतुलन है आंतरिक स्वर और बाहरी दुनिया के बीच का। हर किसी की एक भूमिका होती है, लेकिन उस भूमिका को स्थिर मत होने दो। एक गहरी सांस लो, समझो कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं। जो अब जरूरी नहीं उसे हटा दो, बोझ हल्का करो। जीवन का उद्देश्य या अर्थ कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है। यह लगातार समायोजन, प्रश्न और अनुकूलन की प्रक्रिया है। याद रखो, जीवन जो है उसके आधार पर क्या हो सकता है कि खोज है। जैसे हवा हल्की ठंडक के साथ खेलती है, खुले आसमान के नीचे शब्द बस बह जाते हैं। यह एहसास कि दुनिया केवल विचारों में नहीं है। विचार अंतरिक्ष, एलियंस, तकनीक, जिसे हम भविष्य कहते हैं, या अतीत के बारे में, खुद के और अपने पूर्वजों के बारे में, यह सब मौजूद है। फिर भी हवा उसे बहा ले जाती है और जो शेष रह जाता है वह है स्वयं के भीतर की शांति। जो यहां लिखा है वह कुछ नया नहीं है। यह समय समय पर दोहराया और नया रूप दिया जाता रहा है। शब्द कहे गए जो उस समय किसी अर्थ से भरे थे, लेकिन अब उनका अर्थ खो चुका है। इसी कारण इतनी सारी बातों के बावजूद भी भीतर शांति नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि शक्ति शब्दों में है, लेकिन असली शक्ति उस व्यक्ति में है जो उनके अर्थ को तय करता है। किसी शब्द की निरंतर पुनरावृत्ति जब उसके परिणाम की अपेक्षा हो, तब वह सिर्फ एक ध्वनि बनकर रह जाती है, उससे अधिक कुछ नहीं। शब्द केवल वहीं तक पहुंच सकते हैं जहां तक विचार, तर्क और बुद्धि पहुंच सकती है। यह मानवीय कथा है, लेकिन पूरी कथा को देखने के लिए पहले उससे बाहर आना आवश्यक है। मैं शब्दों में अच्छा नहीं हूं। लिखने का कोई भी तरीका बस एक सुगंध की तरह है। याद रखना, लेकिन स्मरण भी तो एक समस्या हो सकता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि करना वही है जो सतह पर उभरता है। बस होना ही पर्याप्त है। इस अक्षरों के संग्रह में एक पात्र तुम्हारी तरह भी हो सकता है। पाने को कुछ नहीं सिवाय इस एहसास के कि यह सब केवल मन की एक कहानी है, और फिर भी यही सब कुछ है। किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, न अहंकार से, बल्कि जीवन के प्रति प्रेम से।
ये सभी शब्द प्रेम से लिखे गए हैं। यही वह तरीका है जिससे मैंने सब कुछ समझा है, और शब्द ही हैं जिन्हें साझा किया जा सकता है। लेकिन अंत में शब्दों में यह सब बिखर जाता है। एक ओर किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं, और दूसरी ओर जो कुछ भी तुम हो वह सब इसी से परिभाषित होता है। यह एहसास है कि इस समय साझा करने का एकमात्र तरीका शब्द है, लेकिन उनका अर्थ तभी होता है जब हम उन पर सहमत हों। शायद ये सारे शब्द गलत हैं, सब व्यर्थ है। चलो इस पूरी रोमांटिकता को हटा दें और इन शब्दों को बस एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की तरह देखें, बिना किसी अधिकार के। भीतर एक शांति है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। बस यही मैं साझा करना चाहता हूं। जीवन केवल वर्तमान में घटित होता है, चाहे वह हंसी हो, भय हो, वासना हो, कोई भी विचार, वह हमेशा अभी होता है। जब कोई कुछ साझा करता है तो क्या वह अपने मन में अतीत के अनुभव को दोबारा जी रहा है, या वह अनुभव केवल वर्तमान में कुछ साझा करने का एक माध्यम भर है? सवाल यह है कि शब्दों का प्रवाह बाहर की ओर है या भीतर की ओर, और जब कोई साझा कर रहा है तो वह कितना खुला है। कुत्ते इतने शांत हैं, चाहे चारों ओर कुछ भी हो रहा हो। सूरज तेज चमक रहा है, मक्खियां दौड़ रही हैं, खोज रही हैं, उड़ रही हैं, हवा पौधों के साथ नृत्य कर रही है, पक्षी अपनी मधुर धुनों में मग्न हैं, और यह सब बस वहीं मौजूद है। लेकिन किसी का ध्यान अपनी ही सोच में सीमित है, सीमाओं में बंधा हुआ। क्या आप कहेंगे कि यह जीवन को खो देना है, उस जीवन को जो हो सकता है, या उस क्षण में जो जीवन है? जीवन को जीने का अर्थ है इसे पूरी तरह जीना, संवेदनशीलता, नाजुकता, खुलापन, स्वीकार्यता के साथ। जीवन को जीना यह समझना है कि जीवन अकेले नहीं रह सकता। हर व्यक्ति एक संग्रह है, एक ऐसा संग्रह जो अर्थ रख सकता है, और ऐसा कोई संग्रह नहीं जो अर्थहीन हो। जब अतीत का भार और स्मृतियां और चिंता, योजनाएं, भविष्य की कल्पनाएं, यह सब सिमटकर इसी क्षण में आ जाता है। इसीलिए इंसान रोमांच में जीवंत महसूस करता है, चरम सुख में जीवंत महसूस करता है, नयापन में जीवंत महसूस करता है, एकाग्रता और ध्यान में जीवंत महसूस करता है। वे क्षण अतीत और भविष्य में फैले अस्तित्व को समेटकर केवल वर्तमान में ले आते हैं। उन पलों में जीवन की एक महक होती है। अतीत और भविष्य में फैला रहना प्रयास मांगता है। एक बिंदु को रेखा में बदलने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए, लेकिन वास्तव में जो मौजूद है वह बस यही बिंदु है, वर्तमान, यही क्षण, यही अनुभव। और किसी तरह इस बात को महसूस कर पाना कि वर्तमान वास्तव में हो सकता है, याद रखना ही मानव होना है। यह महसूस कर पाना कि कोई वर्तमान का अनुमान लगा सकता है, यही मानव होने का अर्थ है। इसी दृष्टि से देखा जाए तो मानव चेतना इसी में निहित है, अतीत, वर्तमान और भविष्य के इस अनुभव में। कल्पना करें, यदि जीवन अनगिनत रूपों में प्रकट हो सकता है और हर रूप अपनी तरह से इस दुनिया को समझ सकता है, तो यह समझ ही चेतना कहलाएगी। यह चेतना जो किसी रूप से जुड़ी होती है वही जीवन है। लेकिन ये सभी शब्द कोई अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि यह केवल वर्तमान को अपनी सीमित क्षमताओं में समझने का एक तरीका है। वर्तमान मानव चेतना में एक व्यवस्था लाने का प्रयास। एकमात्र पूर्ण सत्य यह है कि मैं नहीं जानता। कोई भी परम तत्व नहीं है जो विभिन्न रूपों में मिलकर कुछ बना दे। ऐसा नहीं है कि जीवन नाम की कोई चीज है
जिसे फिर भौतिक रूपों में डाल दिया जाता है, बल्कि जीवन केवल उन्हीं रूपों में मौजूद है। लेकिन हर रूप अपने आप में पूर्ण है, वही है। ऐसा कुछ भी नहीं जो उससे अलग हो, कुछ ऐसा जो स्वयं में गतिमान है, स्वयं से खेल रहा है। जब पूरी तस्वीर को इस दृष्टि से देखते हैं तो जीवन का कोई परम अर्थ नहीं होता, कोई माप नहीं होती। जो शेष रह जाता है वह प्रेम है, कुछ ऐसा जो केवल स्वयं के लिए नहीं किया जाता। जब हम यह समझते हैं कि किसी की दुनिया आत्मचिंतन में निहित है, तब प्रेम होता है, स्वयं के लिए प्रेम, और इसके आदान प्रदान में दूसरों के लिए भी प्रेम। जब हम किसी और के हृदय को छूते हैं तो हम स्वयं के ही किसी हिस्से को छू रहे होते हैं। जीवन की दिशा प्रेम होनी चाहिए, क्योंकि केवल दिशा ही वर्तमान में होती है। यह प्रेम का प्रकाश बस स्वयं होने में है, कम से कम प्रयास में। स्वयं बने रहो जब तक कि तुम स्वयं न रहो, यही उत्तर है। सत्य क्या है? अब तक दुनिया और शब्दों की मेरी खोज में इस प्रश्न के उत्तर का इशारा देने वाला एकमात्र शब्द वर्तमान है। हालांकि फिर हम एक नई समस्या में उलझ सकते हैं इस वर्तमान शब्द को परिभाषित करने की। वर्तमान एक ऐसा शब्द है जिसे मनुष्य सहज रूप से समझता है। यह समझ तर्क पर आधारित नहीं है, बल्कि अटूट है। बस होने, जीने या जीवन के सबसे छोटे से एहसास से भी कोई वर्तमान से इनकार नहीं कर सकता। वर्तमान ही वह शब्द या धारणा है जो मानव मन के सभी विरोधाभासों से बच निकलती है। यह है, फिर भी लगातार बदल रही है। यह है, लेकिन जैसे ही मन इसे पकड़ने की कोशिश करता है, यह पहले ही बदल चुका होता है। कुछ ऐसा जिसका कोई विपरीत नहीं है, वह है वर्तमान। अतीत में एक गति होती है, भविष्य में एक गति होती है, लेकिन जब कोई गति नहीं होती तो वही वर्तमान होता है। यदि कोई इसे तर्क से पकड़ने की कोशिश करे तो यह असंभव हो जाएगा। वर्तमान ही एकमात्र चीज है जो द्वैत से परे मौजूद है, और द्वैत का अर्थ है विरोधों का अस्तित्व। वर्तमान ही एकमात्र चीज है जो वैज्ञानिक समय की परिभाषा से परे है। यह एक बिंदु है, कोई अवधि नहीं। यहां तक कि गणित और विज्ञान भी केवल इसकी ओर संकेत कर सकते हैं, इसे पूरी तरह परिभाषित नहीं कर सकते। इसे और सरल रूप में समझते हैं, वर्तमान है। क्या आप इसे वर्णित कर सकते हैं? जिस क्षण आप सोचते हैं वह पहले ही अतीत बन चुका होता है। मुझे पता है कि यह सिर्फ शब्दों का खेल लग सकता है, लेकिन क्या यह दिलचस्प नहीं है कि एक ऐसा शब्द या धारणा मौजूद है जिसका कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं है? यह सब लिखना भी शब्दों का ही खेल है, क्योंकि हम वास्तव में शब्दों के अर्थ या उनके अस्तित्व को नहीं देख रहे हैं। हम बस अपने समय द्वारा स्वीकृत साझा अर्थों का उपयोग कर किसी चीज की ओर संकेत कर रहे हैं। अब तक की इस समझ के अनुसार वर्तमान ही अस्तित्व की सटीक अवस्था है। यह लगातार बदलता हुआ संदर्भ है, लेकिन एक अर्थ में यह निरपेक्ष भी है। वर्तमान को कई तरीकों से संकेत किया गया है, जैसे सांप जो अपनी ही पूंछ खा रहा हो। यह न पूरी तरह एक वृत्त है, न ही अपूर्ण वृत्त, बल्कि एक अपूर्ण वृत्त जो पूर्ण होने की ओर बढ़ रहा है। प्रेम। लोग तुम्हें बहुत सी बातें बताएंगे, ये ऐसा है, वह वैसा है, ये सही है, ये गलत है। लेकिन प्रेम, कोई तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम क्या हो, कैसे हो। कोई यह नहीं कह सकता कि तुम्हारे लिए क्या संभव है और क्या नहीं। जानते हो, जो तुम महसूस कर रहे हो उससे हम सब गुजरे हैं। हम सभी के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन अंत में हर किसी को अपने उत्तर खुद ही खोजने पड़ते हैं। लोगों ने मुझे भी समझाया कि नदी क्या थी, क्या है और क्या हो सकती है, लेकिन जानते हो, वह उसका एक अंश भी नहीं था।
जब तुम किसी झरने के पास बैठते हो तो उसकी शांति तुम्हारे भीतर की हर हलचल को वहां ले जा सकती है। जब तुम उसमें अपने पैर डालते हो, जब उसमें डुबकी लगाते हो, तो वह तुम्हारे भीतर की हर बेचैनी को स्थिर कर सकती है। प्रकृति की अनंतता को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, जीवन की अनंतता को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यह मेरा दिल है तुम्हारे लिए, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन का एक टुकड़ा बांटना चाहता हूं। मैं तुम्हें उस नदी में बहती सुंदरता दिखाना चाहता हूं जो मैंने देखी है। मैं तुम्हें उन सवालों के जवाब देना चाहता हूं जो मैंने जीवन में खोजे हैं। मैं तुम्हारे साथ वह सारा प्रेम, सुंदरता और शांति बांटना चाहता हूं जो मैंने पाई है। लोग तुम्हें बताएंगे कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए, लेकिन मेरे अनुसार कोई तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी जीवन की परिभाषा क्या होनी चाहिए। फूल की परिभाषा है खिलना, नदी की परिभाषा है बहना, सूरज की परिभाषा है चमकना। खोजो कि तुम कौन हो, क्योंकि जीवन खुद को खोजने की यात्रा भी है और मंजिल भी। यदि कोई केवल अपने अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह रास्ता भटक सकता है, और यदि कोई एक ही स्थान पर स्थिर रहता है तो भी वह खो सकता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए भविष्य के लिए वर्तमान का त्याग करना कभी समाप्त नहीं होता। जब धूप होती है और कोई बारिश की कामना करता है, और जब बारिश होती है तो कोई धूप की चाह रखता है, तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतोष केवल वर्तमान में है। जीने के लिए केवल एक चीज की आवश्यकता है, ईमानदारी, खुद के प्रति ईमानदारी। जब आपका दिल विरोधाभासों की गांठों से बंधा नहीं रहेगा, तब वह खिल उठेगा और प्रेम की सुगंध फैलाएगा। अब तक आपको यह एहसास हो गया होगा कि खुद पर संदेह करना सबसे लोकप्रिय विकल्प नहीं है। मुझे नहीं पता से शुरुआत करना बहुत साहस मांगता है। सबसे बड़ी चढ़ाई अपने भीतर होती है। ईमानदारी ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है और इसे परिभाषित करती है। एक नदी जो खुद के प्रति ईमानदार होती है, सबसे सुंदर रूप से बहती है। जो व्यक्ति जीवन को संख्याओं में गिनता है, उसे यह तरीका खतरनाक या अत्यधिक साधारण लग सकता है, लेकिन यह वैसा ही है जैसा यह है। यह तटस्थ है, और यही तटस्थता या निष्पक्ष रहने की क्षमता केवल ईमानदारी पर आधारित हो सकती है। इन शब्दों की कोई शक्ति नहीं है यदि इन्हें अनुभव से नहीं जोड़ा जाए, इसलिए इसे स्वयं अनुभव करना आवश्यक है। शब्द, जैसे कि हर विचार की रचना, सीमित होते हैं। उन्हें कहने वाले मन की सीमाओं से बंधे होते हैं। ये सभी शब्द केवल एक कल्पना है, यह वास्तविकता नहीं है। मानव अस्तित्व हमेशा वास्तविकता के इर्द गिर्द घूमता रहा है। यदि कोई अत्यधिक प्रयास करना बंद कर दे तो जीवन की संभावना प्रकट हो सकती है। जीने के लिए लगाया गया बल, जो स्थायित्व की इच्छा से उत्पन्न होता है, एक क्षण भंगुर दुनिया में घर्षण पैदा करता है। यह जीवन के प्रवाह पर संदेह करना नहीं है, बल्कि इस पूर्ण नियंत्रण की इच्छा पर संदेह करना है। सोचिए, हम हमेशा समस्याओं और चुनौतियों की तलाश करते हैं ताकि खुद को व्यस्त रख सकें, लेकिन यदि कोई वास्तविक समस्या होती तो उसे खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं आपको ढूंढ लेती। इच्छाओं की कई परतें हमारी वास्तविकता को ढक लेती हैं। इसे अनुभव करने का एकमात्र तरीका है इसे छोड़ देना। कोई पतंग उड़ा रहा है, उसे उड़ाने के लिए निरंतर खींचना और ढील देना पड़ता है, लेकिन क्या पतंग तब भी उड़ेगी जब कोई उसे पूरी तरह छोड़ देगा? इसका उत्तर केवल एक ही हो सकता है, इसे छोड़कर देखो। क्या आपने कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए देखा है? वह केवल आवश्यकता पड़ने पर अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर वह हवा के प्रवाह के अनुसार खुद को संतुलित कर लेता है
और बिना अधिक प्रयास के उड़ता रहता है। यदि विचार करना ही जीना है तो हमें विचारों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और देखना चाहिए कि वे कहां जाते हैं। विचारों की गति अनंत है, लेकिन सीमित है तो केवल नियंत्रण कि उन्हें कहां जाना चाहिए और कहां नहीं। यदि जीवन एक खोज है तो उसे नियंत्रण से कभी नहीं समझा जा सकता। मानव स्मृति, इतिहास, बुद्धि, ज्ञान और कहानियां ये केवल मनुष्यों के लिए मायने रखती हैं। केवल मानव बुद्धि ही इनका अर्थ समझ सकती है। यह सब कुछ एक साझा अनुभव का हिस्सा है और वही तुम हो। इसीलिए अतीत के बोझ में मत उलझो। यह तुम्हारी अपनी पसंद है कि तुम इससे क्या अर्थ निकालते हो। ऐसा लगता है कि अतीत कुछ गिने चुने लोगों ने रचा, लेकिन यह केवल एक पक्षपाती दृष्टिकोण है। सोचो, क्या तुम्हें उस पहले व्यक्ति का नाम पता है जिसने चलना सीखा, जिसने आग जलाना सीखा, जिसने तैरना, खाना पकाना, खेती करना सीखा, जिसने हर चीज छककर यह जाना कि क्या खाने योग्य है और क्या नहीं? अब बताओ, क्या आज के इतिहास निर्माता इन मौलिक खोजों के बिना जीवित रह सकते हैं? अस्तित्व केवल अरबपतियों, प्रसिद्ध या शक्तिशाली लोगों से परिभाषित नहीं होता। यह उतना ही गरीबों और असहायों से भी परिभाषित होता है। जब हम स्वीकार करते हैं कि एक तितली के पंख फड़फड़ाने से भी पूरी दुनिया बदल सकती है, तो फिर जीवन के मूल्य में यह भेदभाव क्यों? कौन सा जीवन अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं, यह तय करने की यह स्वार्थी और भ्रष्ट सोच आई कहां से? क्या तुम्हें अब तक एहसास हुआ है कि हमारा पूरा अस्तित्व अतीत से उधार लिया गया है? यदि कोई इसे समझ ले तो यह मेरा है, यह मैंने किया जैसी अहंकारी भावनाएं स्वयं ही मिट जाएंगी। तब व्यक्ति विनम्र और हर चीज के प्रति आभारी हो जाएगा, चाहे वह मानव विचारों की देन हो या फिर उससे परे कुछ और। किसी भी चीज का वास्तविक मूल्य तभी समझ में आता है जब कोई निर्णय की धुंध को हटाकर उसे सीधे देखता है। लेकिन ये सभी शब्द किसी न किसी बिंदु पर रुक जाते हैं। ये केवल जीवन को समझने के विभिन्न तरीके हैं। कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकता है, कोई भी रास्ता चुन सकता है। जब तक ईमानदारी बनी रहे और यात्रा जारी रहे, वह वहां पहुंचेगा जहां ये शब्द इशारा कर रहे हैं। तुम जानते हो कि जिस दुनिया में हर कोई जी रहा है, वह वास्तव में एक सीमित व्यक्तिगत दुनिया है। यह हर व्यक्ति को जीवन की अपनी परिभाषा गढ़ने की अनुमति देती है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। यदि कोई केवल अपनी ही दुनिया में जीता है, तो वहां संघर्ष और अकेलापन जन्म ले सकता है। जीवन की व्याख्या करने की शक्ति यदि अहंकार, अभिमान और निश्चितता से भरी हो, तो यह दूसरों के जीवन से टकराव पैदा करती है, क्योंकि हर किसी की अपनी अलग दुनिया होती है। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता हूं, तो चलो इसे शब्दों में ढालने की एक कोशिश करता हूं। मैं वह डाटा है जो बचपन से अब तक इकट्ठा किया गया है, सीधे अनुभवों से या परोक्ष रूप से किताबों, कहानियों आदि के माध्यम से। हर व्यक्ति की अपनी दुनिया उसके इसी संग्रह के प्रतिबिंब में बसती है। कोई व्यक्ति जिसने कभी हवाई जहाज में यात्रा नहीं की, फिर भी उड़ान की एक अवधारणा रखता है। शायद वह इसे पक्षी के उड़ने से जोड़कर देखता हो। वहीं जिसने वायुगतिकी, एरोडायनामिक्स और विज्ञान पढ़ा है, वह इसे पूरी तरह अलग नजरिए से समझेगा। और जिसने वास्तव में हवाई जहाज में सफर किया है, उसकी समझ सबसे अलग होगी। एक ही चीज अलग अलग लोगों के लिए अलग मायने रखती है, क्योंकि वे अपने जीवन में जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, उसी के आधार पर चीजों को देखते हैं। बाहरी दुनिया की छवि भीतर के अनुभवों और ज्ञान से बनती है। यदि हम यहां तक पहुंच चुके हैं,
और इसे तार्किक रूप से समझ लिया है, तो अब मानव अस्तित्व की अगली समस्या पर विचार कर सकते हैं। हम अकेले नहीं रह सकते, और जब भी हमें दूसरों से बातचीत करनी होती है तो हम केवल अपने सीमित ज्ञान और अनुभव के आधार पर ऐसा करते हैं। यह एक असंभव कार्य है। इसलिए इसे व्यवस्थित करने के लिए हमने कई प्रणालियां बनाई: भाषा, नैतिकता, धर्म, विज्ञान, संविधान, कानून और व्यवस्था। इन सभी प्रणालियों का एक ही मूल उद्देश्य है: व्यवस्था, ऑर्डर बनाना। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं और पाठक को इसका कुछ अर्थ मिल रहा है। यह बातचीत, यह साझा करना, यह संचार भाषा की संरचना के माध्यम से हो रहा है। लेकिन यदि कोई गहराई से देखे तो यह समझ आएगा कि इन सभी व्यवस्थाओं के बावजूद कोई यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि दूसरा व्यक्ति वास्तव में क्या समझ रहा है। मैंने इन प्रणालियों और उनके बुद्धिमत्ता का उपयोग किया, फिर भी मुझे यह नहीं पता कि तुमने इससे क्या ग्रहण किया है। अगर कोई इसे वास्तव में समझ ले तो कोई भी प्रणाली केवल एक सहायता के रूप में या संदेह के साथ इस्तेमाल की जाएगी। तब कोई भी विज्ञान या धर्म जैसी किसी भी व्यवस्था को पूर्ण सत्य का दर्जा नहीं देगा। लेकिन क्या तुम देख रहे हो कि आज क्या हो रहा है? अब संदेह के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, और यहीं से मानव पीड़ा की जड़ शुरू होती है। इस पूर्ण निश्चितता की इच्छा में, इस अटल विश्वास में कि जो हम जानते हैं वही संपूर्ण सत्य है। यही अहंकार की जड़ है, सही और गलत का आधार है। हर व्यक्ति अलग है, हर किसी का जीवन को समझने का तरीका अलग है, फिर भी हर कोई 100% आश्वस्त है कि केवल वही सही है। अब इसे इस वास्तविकता के साथ जोड़ो कि हमें एक साथ जीना है। अब हर कोई यह साबित करने में लगा है कि वह सही है और दूसरा गलत। संदेह को कमजोरी समझा जाता है, और जो कुछ भी कमजोर या संवेदनशील होता है उसे बलपूर्वक मिटा दिया जाता है। क्या अब तुम मानव पीड़ा के मूल कारण को समझ पाए? यही वह समझ है जो मैंने अपनी सीमित क्षमताओं में प्राप्त की है। जो कुछ भी मैं साझा कर रहा हूं वह शब्दों पर निर्भर करता है जो स्वयं ही सीमित हैं, और ये शब्द भी केवल सीमित अनुभवों से उपजे हैं। फिर भी मैं इसे प्रेम की भावना से साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या होगा अगर यह विचार किसी एक व्यक्ति को भी समझ आ जाए और संघर्ष, झगड़ा, तुलना थोड़ी सी भी कम हो जाए? मैं बार बार प्रेम की ओर क्यों लौटता हूं? क्योंकि यही वास्तव में साझा करने का एकमात्र तरीका है। जिसे प्रेम कहा जाता है वह बस खुला रहने की यह अवस्था है। मैं ये सभी शब्द साझा कर रहा हूं, लेकिन ये सब व्यर्थ हैं। मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं है। जो एकमात्र चीज मैं जानता हूं, और वह भी केवल अपने लिए, वह यह है कि कुछ भी पूरी तरह जाना नहीं जा सकता। कोई पूर्ण अर्थ नहीं है। मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूं कि लोग खुद को इसलिए कम आंकते हैं क्योंकि वे कोई भाषा नहीं जानते, क्योंकि वे पर्याप्त शिक्षित नहीं हैं, क्योंकि वे पर्याप्त लंबे नहीं हैं, या उनका रंग गोरा नहीं है। मैं जितने भी तरीके खोज रहा हूं वे सभी फिर से इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई पूर्ण सत्य नहीं है। सब कुछ बस एक कहानी है। पूरी मानव इतिहास एक कहानी है। मेरा अपना पूरा अस्तित्व भी एक कहानी है। यह कहानी बस हर व्यक्ति के अपने मन में चल रही है। प्रेम वह सबसे सुंदर अवस्था है जिसमें एक मनुष्य अस्तित्व में रह सकता है। जिसे लोग चेतना का सर्वोच्च रूप कहते हैं, वह बुद्धिमत्ता या स्मृति की तीव्रता नहीं है, बल्कि प्रेम की अवस्था है। जब कोई स्वयं को आकार देने का प्रयास छोड़ देता है, तभी वह अपने सर्वोच्च स्वरूप में होता है। सबसे स्वाभाविक रूप से जीना ही सबसे ऊंचा जीवन जीना है। और यदि कुछ स्वाभाविक है तो उसे बनाए रखने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। क्या एक गुलाब के पास यह चुनने का विकल्प है कि वह गुलाब न बने, कि वह अपनी सुंदरता रोक दे,
कि वह अपनी खुशबू फैलाना बंद कर दे, सिर्फ इसलिए कि कोई उसे इन सब कारणों से तोड़ लेगा? क्या कोई विकल्प है? जब तक जीवन है उसे पूरी गहराई से जियो, स्वयं बनो, बस होने दो। वैसे भी कोई और विकल्प नहीं है। प्रेम ही जीवन की सच्ची गति, उसके अस्तित्व का उद्देश्य और कारण है। सबके लिए प्रेम स्वयं से प्रेम है, क्योंकि कुछ भी तुम्हें वैसे नहीं भर सकता जैसे प्रेम भरता है। जो कोई खोज रहा है, जो स्वयं को भरने के प्रयास में अब भी खाली महसूस करता है, उसे प्रेम को आजमाना चाहिए, क्योंकि प्रेम तब तुम्हें भरता है जब तुम इसे देते हो। जितना प्रेम करोगे उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होता। प्रेम में तर्क की कोई सीमाएं नहीं होती। प्रेम ही मनुष्य का संपूर्ण ब्रह्मांड है, उसका संपूर्ण अस्तित्व, जहां कोई सीमा नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई बंधन नहीं। वहीं स्वयं दूसरों में विलीन हो जाता है और कुछ ऐसा जन्म लेता है जो क्षणिक भी है और शाश्वत भी। प्रेम तब है जब स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए किसी और पर अधिकार जमाने या खुद को किसी के लिए मिटाने के बीच तुम कोई भी विकल्प नहीं चुनते, क्योंकि प्रेम कभी एक विकल्प नहीं होता। मार्ग, कुछ लोग उत्तर खोजते हैं, कुछ नहीं। लेकिन क्या वास्तव में प्रश्न मूलभूत है या उत्तर? जो कोई भी यह सोचता है कि वह पहुंच चुका है, वह वास्तव में पहुंचा ही नहीं, क्योंकि लक्ष्य हर पल बदलता रहता है। करने और न करने दोनों को साथ साथ घटित होना चाहिए, और यदि यह जादू की तरह होना है, एक संयोग की तरह, तो कोई निश्चित मार्ग नहीं हो सकता। यह स्वाभाविक होना चाहिए, ऐसा मार्ग जो तर्क से उत्पन्न न हो, जो किसी और का न हो, क्योंकि मार्ग इस पर निर्भर करता है कि तुम कहां खड़े हो, और जब हर कोई अलग स्थान पर है तो किसी और का मार्ग तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। इसे इस तरह देखो, कोई शब्दों में मार्ग बताता है, लेकिन दूसरा केवल यह देख सकता है कि वह प्रश्न तक कैसे पहुंचा। पहाड़ हर पल बदलता है, इसलिए रास्ता भी नया होना चाहिए। यह पहाड़ व्यक्तिगत है और इसे चढ़ने के लिए बाहर देखना बंद करना होगा। अंततः कोई पहाड़ चढ़ने के लिए होता ही नहीं, तुम पहले से ही वहां हो। बस अपने मन में बने पहाड़ और रास्तों की छवि को छोड़ देना है। मैं लिखता हूं क्योंकि शब्द दिए गए हैं, क्योंकि शब्द हैं सही और गलत के, जीवन और मृत्यु के, स्वयं और प्रकृति के, धर्म और विज्ञान के। शब्द केवल वही मिटा सकते हैं जो शब्दों ने ही बनाया है। मेरे शब्द समय के शब्द हैं, सोचने के लिए और सोच को रोकने के लिए। यह एक व्यर्थ प्रयास है। कोई एक शब्द गढ़ता है और दूसरा उसे मिटा देता है, लेकिन यह शब्द नहीं उसका अर्थ है जो मिटता है। मैं एक कहानी हूं, मन की एक कल्पना, और शायद इससे अधिक, शायद नहीं। क्या मैं अपनी कहानी लिख रहा हूं या कोई और लिख रहा है? मैं पूरी मानवता का इतिहास अपने भीतर समेटे स्वयं को खोजता हूं। मैं उड़ना चाहता हूं, लेकिन नियम है। क्या कोई नियमों में उड़ सकता है? मैं मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन स्वयं से। दायां हाथ बाएं को रोकता है, दायां पंख बाएं के विपरीत चलता है। मैं स्वयं में उलझा हूं। अगर कोई एक झुक जाए तो संघर्ष समाप्त हो जाएगा। हम आगे नहीं बढ़ सकते यदि एक पैर आगे बढ़े और दूसरा पीछे। हम इसे किसी विशेष तरीके से क्यों चाहते हैं जब यह सब केवल एक कहानी है? क्यों न इसे अपने आप अनफोल्ड होने दें? कोई वास्तव में तभी उड़ सकता है जब गंतव्य की कोई अपेक्षा न हो। अर्थ की धारणा के साथ मत लिखो। वही वास्तविक लेखन है, वही वास्तविक प्रवाह है। यह कभी अकेले नहीं हो सकता, जैसे एक पक्षी जो खुद भी उड़ता है और हवा के साथ भी। यदि कोई हवा के विपरीत उड़ता है तो वह उड़ने के ही विरुद्ध उड़ रहा है। क्या होगा यदि तुम बस गिर जाओ और हवा को तुम्हें बहा ले जाने दो? जब यह सब केवल यही क्षण है,
बिना किसी संदेह के, कुछ मेरा और कुछ हवा का, जो एक दूसरे के साथ नृत्य कर रहे हैं। तब कहानी खुद को लिखेगी, एक ऐसी कहानी जो अंत से मुक्त होगी, जो खुद से मुक्त होगी। मैं जुड़ना चाहता हूं, फिर भी अलग रहना चाहता हूं। मैं यहां होना चाहता हूं, फिर भी यहां नहीं। मुझे प्रेम दो, पर पूरा नहीं। मुझे सत्य दो, पर संपूर्ण नहीं। नियम दो, पर पूरी तरह नहीं। पूर्वानुमेयता दो, पर पूरी नहीं। मैं छोड़ना चाहता हूं, पर सब कुछ नहीं। मैं इच्छाएं चाहता हूं, पर सभी नहीं। हां, चलो एक बातचीत करें, बिना कुछ साबित करने या नकारने की कोशिश किए, न दूसरों को और न ही खुद को। क्या हम अपनी पूरी ध्यान मुक्त कर सकते हैं और बस देख सकते हैं? उस दिल को जो बेड़ियों में जकड़ा है, उसे आजाद करें और उसकी धड़कन को सुने। मैं इसे रूपक में नहीं कह रहा, सच में करने की बात कर रहा हूं। क्या तुम पढ़ने की गति धीमी करोगे? शब्द कहीं भाग नहीं रहे। आओ, इस तरह बात करें जैसे यह आखिरी बार हो। इस बातचीत से रोमांस हटा दो, उसके लिए समय नहीं है। अगर हम सभी निर्णय हटा दें तो क्या बचता है? दुनिया दौड़ में लगी है, क्या हम रुक सकते हैं? बैठो एक किनारे और बस इस बातचीत को होने दो। शायद इससे कुछ नहीं बदलेगा, फिर भी क्या हम इसे बिना किसी अपेक्षा के कर सकते हैं? चलो सभी लेबल हटा दें, हर तरह के भेदभाव के, जीवन पर लगी शर्तों को मिटा दें, पहचान के तमाम ठप्पों को हटा दें। उस पहचान पत्र में लिखी हर चीज मिटा दो। पुरुष, महिला, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, युवा, वृद्ध, मालिक, कर्मचारी, जन्म स्थान, जन्म का समय, धर्म, विषा, लिंग, त्वचा का रंग, भाषा, सब कुछ। और फिर खुद को देखो और दूसरों को भी उसी नजर से देखो। क्या हम खुद को और दूसरों को बिना इन भेदभाव के लेबलों के देख सकते हैं? लड़की या लड़के, काले, भूरे या गोरे, अमीर या गरीब, बॉस या कर्मचारी, हम हर बातचीत पर शर्तें क्यों लगाते हैं? क्या हम इन लेबलों को हटा सकते हैं और बस इंसान से इंसान की तरह बात कर सकते हैं, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी स्वार्थ के, दिमाग पर रिश्तों के तमाम बोझ के बिना? एक ऐसी बातचीत जो सिर्फ बातचीत हो, खुद से भी और दूसरों से भी। क्या हम सच में खुद से और किसी और से यह सवाल पूछ सकते हैं, तुम कैसे हो? या शायद बस एक मुस्कान, खुद को और दूसरों को स्वीकार करने का एक संकेत। सुनो, बस सुनो, खुद को भी और दूसरों को भी। यह कठिन हो सकता है, शायद तुम्हारे भीतर कुछ कठोर शब्द दबे हों जो सुनना आसान न हो। यह झिझक, यह डर, अपने आप को खोलने का, अपनी सुरक्षा को कम करने का, चोट लगने का भय, यह सबके पास है। पर हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, हमें एक मौका लेना होगा। क्या हो अगर यह दर्दनाक साबित हो, लेकिन क्या हो अगर यह आनंदमय हो? क्या हम सिर्फ अतीत की यादों के डर से बात करना, साझा करना बंद कर दें? क्या तुम बिना किसी अपेक्षा के फिर से छलांग लगाओगे? क्या हो अगर तुम गिर जाओ, लेकिन क्या हो अगर तुम उड़ जाओ? अगर हम असफल होते हैं तो हम फिर से कोशिश करेंगे। क्या तुम एक और मौका लोगे ताकि हम यह बातचीत कर सकें? क्या हो अगर यह दर्दनाक साबित हो, लेकिन क्या हो अगर यह आनंदमय हो? क्या हम सिर्फ अतीत की यादों के डर से बात करना, साझा करना बंद कर दें? क्या तुम बिना किसी अपेक्षा के फिर से छलांग लगाओगे? क्या हो अगर तुम गिर जाओ, लेकिन क्या हो अगर तुम उड़ जाओ? अगर हम असफल होते हैं तो हम फिर से कोशिश करेंगे। क्या तुम एक और मौका लोगे ताकि हम यह बातचीत कर सकें? तुम हंसते क्यों हो? कोई पूछता है। तुम सांस क्यों लेते हो? क्या हर क्रिया किसी कारण से ही की जा सकती है?
खुशी बस मैं खुश हूं होती है। यह नहीं कि मैं खुश हूं क्योंकि प्रेम में पड़ा व्यक्ति मुस्कुराता है, किसी कारण से नहीं, बस इसलिए क्योंकि वह प्रेम वहां है। हम खुद में ही खोए रहते हैं, कपड़ों में, बाहरी रूप में। क्या जवाब अंदर है? यह न तो अंदर है और न ही बाहर, यह वहां है जहां अंदर और बाहर का कोई अस्तित्व नहीं। एक व्यक्ति खुश होता है जब कोई उसके कपड़ों की तारीफ करता है। फिर वह सवाल क्यों करता है जब कोई उसके कपड़ों के लिए नफरत करता है? माया तब तक अच्छी लगती है जब तक वह सुख देती है, लेकिन जब वही तुम्हारे खिलाफ होती है तो वह बुरी लगने लगती है। निर्णय तुम्हारे भीतर है। जो तुम दुनिया पर लागू करोगे वही तुम पर भी लागू होगा। वही स्कूटर मेहनत कम करता है और वही प्रदूषण भी फैलाता है। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। जो चीज सुख दे सकती है वही पीड़ा देने की भी शक्ति रखती है। क्या तुम तब भी सवाल करते हो जब तुम आसान रास्तों को चुनते हो? क्या तुम खुशी पर वैसे ही सवाल उठाते हो जैसे तुम दुख पर उठाते हो? सत्य का मार्ग वही है जो ईमानदारी का मार्ग है, या शायद यह तुम्हारे लिए सिर्फ मनोरंजन है, एक और चर्चा, सिर्फ दिमागी उत्तेजना के लिए। क्या तुम्हारे पास हिम्मत है सब कुछ छोड़ देने की, या यह भी बस बाजार से कोई चीज खरीदने जैसा है? वही सोच कि सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगर ऐसा है तो तुम्हें सिर्फ नकली चीजें ही मिलेंगी, नकली, नकल, बस दिखावा। यह यात्रा बिना रास्ते की है और इसमें अपार ऊर्जा लग सकती है। क्या तुम यह कीमत चुकाने को तैयार हो? नकली सच के लिए नहीं, जो ऑनलाइन खरीदा जा सके, नेटफ्लिक्स देखते हुए, एक और प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री के साथ, एक और मार्मिक गीत के साथ, एक और गुरु जो ध्यान की किताबें बेच रहा है, एक और उद्यमी जो दुनिया का अंत दिखाने का वादा कर रहा है, एक और मोटिवेशनल स्पीकर। मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता क्योंकि सच शब्दों में कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारे सामने उस नकली सच का भ्रम जरूर तोड़ सकता हूं। वो झूठ जो तुम हर रात खुद से कहते हो और फिर भी भीतर खालीपन महसूस करते हो। मैं कोई नहीं हूं, लेकिन यह मत कहना कि तुमने इंसान के चरित्र में फैला भ्रष्टाचार नहीं देखा। लोग दूसरों को अलग मानकों से आंकते हैं और खुद को अलग। मुझे नहीं पता कि ये शब्द तुम तक पहुंचते हैं या नहीं, लेकिन यह स्वार्थ, दोहरे मानक और आरामदायक रास्तों की लत इतनी गहरी जमी हुई है कि इसे देखना भी मुश्किल हो जाता है। तुम पूरी दुनिया पर सवाल उठाते हो, लेकिन क्या खुद पर भी उठाते हो? तुम कोई अपवाद नहीं हो, मैं कोई अपवाद नहीं हूं। यह निर्णय, यह नफरत, यह अकेलापन, यह सब बाहर से भी आता है और भीतर से भी। बाहर बदला जा सकता है, लेकिन भीतर का क्या? तुम अपने अंदर से कहां भागोगे? जीवन क्या है? तुम ही जीवन हो। जीवन शब्द तुम्हारे संदर्भ में परिभाषित होता है, इसलिए एकमात्र उत्तर या धारणा यही है कि तुम स्वयं जीवन हो। क्या जीवन नहीं है? इसका उत्तर देना असंभव है। यदि जीवन का अस्तित्व तुम्हारी जागरूकता पर निर्भर है, जो भीतर और बाहर की दुनिया को समझने की क्षमता है, तो जो कुछ भी तुम्हारी चेतना में आता है वह जीवन है या जीवन का ही कोई रूप है। मनुष्य क्या है? समानताओं का दायरा बाहर की ओर फैलता है। यह मन के समूहबद्ध करने का तरीका है। पहली परिभाषित समूहबद्धता को हम मनुष्य कहते हैं। यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि जिस दुनिया को मैं अनुभव कर रहा हूं वह किसी और के अनुभव से समान है या नहीं। फिर भी कुछ समानताएं, कुछ सहमति, कुछ स्वीकार्यता होती है, और जो भी इसका हिस्सा होते हैं उन्हें मनुष्य कहा जाता है। भावनाएं क्या हैं? मन या चेतना द्वारा अपनाए गए उपकरण, ताकि गति बनी रहे। सभी भावनाएं दुनिया के साथ हमारे संबंधों में समाई होती हैं, ताकि चेतना अपनी स्वयं की बनाई दुनिया में बहती रहे। समय क्या है? यह मन की एक विशेषता, जिसे स्मरण शक्ति कहते हैं,
के आधार पर बनाया गया एक एहसास है। यह एक ऐसा विचार या शब्द है जो समझने के एक तरीके से उत्पन्न हुआ है और जो काफी उपयोगी साबित हुआ है। ये सभी उत्तर क्या हैं? ये मेरे विश्व की एक पूर्ण समझ है जो समय के सापेक्ष ढांचे पर आधारित है। यह केवल उस चीज के लिए मान्य है जिसे वर्तमान के रूप में परिभाषित किया गया है। ये उत्तर वर्तमान शब्दों की व्यक्तिगत समझ और सबसे स्वीकृत दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। ये सिर्फ शब्द हैं, पर ये जीवन भी बन सकते हैं। यह तुम पर निर्भर करता है जो इन्हें पढ़ रहा है। यह सिर्फ एक पेड़ है, पर यह जीवन भी बन सकता है। यह तुम पर निर्भर करता है जो इसे देख रहा है। यह सिर्फ कागज है, पर यह पैसा भी बन सकता है, या यह एक किताब भी हो सकता है। अर्थ और सुंदरता इन शब्दों में नहीं, वह तुम में है। वह जीवन के उस समझौते में है जो मेरे और तुम्हारे बीच है। तुम्हारी दुनिया में कोई और नहीं, पूरा संसार तुम ही हो। तुम सोचते हो कि यहां बुद्धि है तो कोई इसे बना रहा होगा, परंतु बुद्धि तुम में ही है और यह पूर्ण नहीं है। क्या रोकता है किसी को एक फूल की तरह खिलने से? आंखों की चमक। क्या सीमाएं तुम और मैं ही बनाते हैं? क्या रोकता है किसी को नाचने से? उपयोगी और अनुपयोगी के निर्णय का भय। कोई बिना कारण हंस नहीं सकता, कोई बिना कारण नाच नहीं सकता। किसने कहा कि हर चीज के पीछे कोई कारण होना चाहिए? यह वही सीमा है जो हमने खुद पर थोप दी है, जहां तर्कहीन कुछ भी नहीं हो सकता, जहां निरर्थक कुछ भी नहीं हो सकता। एक परिभाषित सीमित जीवन। कारण हमेशा प्रेम से हार जाता है। यह पहले भी हुआ है और फिर होगा। तुम इसे कहीं गहराई में महसूस करते हो, नहीं क्या? इसीलिए मैं लिख रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो। यदि आत्म प्रेम केवल शरीर तक सीमित है, केवल स्व की संकीर्ण परिभाषा तक और संपूर्ण अस्तित्व तक नहीं, तो वह प्रेम मात्र एक निर्जीव प्रतिकृति है, एक अनुकरण, एक प्रतिबिंब। डिप्रेशन क्या है? यह मन की प्रतिक्रिया है, ठीक वैसे ही जैसे बुखार शरीर की प्रतिक्रिया होती है। मन एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है, जिससे ध्यान अन्य जगहों पर कम हो जाता है। एक कठोर मन किसी भी विसंगति को स्वीकार नहीं करेगा और वह सारी ऊर्जा खत्म कर देगा। संतुलन स्थापित करना या असंतुलन को स्वीकार करना ही इससे निकलने के दो रास्ते हैं। विचारों का एक लूप में फंस जाना ऊर्जा की खपत का कारण बनता है। जितना अधिक किसी विचार और उसके अर्थ व्यवस्था को महत्व दिया जाएगा, उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नई वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार, जहां दुनिया को मानसिक और भौतिक रूप में बांटा गया है, हम समझ सकते हैं कि मानसिक सीमित है। यह केवल उन्हीं चीजों को पुनः चक्रित करता है जो पहले से निर्मित हैं। कोई नई चीज इससे उत्पन्न नहीं हो सकती, जबकि भौतिक निरंतर परिवर्तनशील है। आज के समय में मानसिक पक्ष को इतनी अधिक प्राथमिकता दी जा रही है कि व्यक्ति भौतिक वास्तविकता से दूर होने लगता है। मोबाइल एक भौतिक वस्तु है, लेकिन सोशल मीडिया पर देखी गई छवियों का अर्थ एक मानसिक प्रक्षेपण है। यहां तक कि जो छवि हम भौतिक रूप से देखते हैं, वह भी किसी न किसी रूप में मानसिक होती है। जब मन निर्मित साधनों का उपयोग किया जाता है, तो मानसिक ध्यान की तीव्रता और बढ़ जाती है। जितनी अधिक महत्ता मानसिक पक्ष को दी जाएगी, उतना ही स्वाभाविक और आसान होगा कि ध्यान वहीं बना रहे। जब विचार गहराई से अवधारणाओं में उतर जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सपनों में, तो यह बहुत संभव है कि कोई अपने संपूर्ण अस्तित्व की चेतना खो दे। इसे मन में जीना कहना सबसे उपयुक्त होगा। जब मानसिक प्रक्षेपण इतना शक्तिशाली हो जाता है, समाज और व्यक्ति द्वारा दी गई प्राथमिकता के कारण, कि यह पूरी तरह भौतिकता या वास्तविकता को दबा देता है,
तब यह अनियंत्रित हो जाता है। मानसिक एक लूपिंग मशीन की तरह काम करता है जो धारणाओं पर आधारित होती है। यदि कोई यह समझना भूल जाता है कि यह केवल धारणाओं पर टिका है और इसे लगातार अधिक ऊर्जा देता रहता है, तो यह अंततः व्यक्ति की सारी ऊर्जा खत्म कर सकता है। इसे एक ऐसे खेल की तरह सोचो जो लूप में डिजाइन किया गया हो और खेलते खेलते खिलाड़ी यह भूल जाए कि यह सिर्फ एक खेल है। एक ऐसा व्यक्ति जो सपनों या मानसिक कल्पनाओं में फंस गया हो। स्क्रीन पर जो भी कहानियां तुम्हें रोमांचित करती हैं, वे केवल मानसिक स्तर पर खेली जा रही हैं, जो तुम्हारे पहले से संचित डेटा पर आधारित हैं। सारी किताबें मानसिक हैं। जो कुछ भी सिर्फ मानवीय मस्तिष्क में मूल्य रखता है, वह मानसिकता पर ही निर्भर करता है, जैसे मुद्रा नोट या उसका आधुनिक रूप क्रिप्टो करेंसी। यदि वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण को समझना है, तो पूरी तस्वीर को देखना होगा। अगर शरीर पर लगातार बिना रुके दबाव डालते रहोगे, तो वह एक न एक दिन टूट जाएगा। उसी तरह अगर मन को हर समय तनाव की स्थिति में रखोगे, तो निश्चित रूप से मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होंगी। लेकिन हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां तनाव लेना एक उपलब्धि की तरह मनाया जाता है और ज्यादा की संस्कृति, उसी चीज को बार बार इकट्ठा करने की आदत। हम उन कहानियों में जीते हैं जहां लोग खुद को तनाव में डालते हैं और फिर सुपर हीरो बनकर उभरते हैं। सिर्फ 8 साल में 10 छुट्टियां लीं, सिर्फ 4 घंटे की नींद ली, जहां मौन को बेकार समझा जाता है क्योंकि वह इस दौड़ में भाग नहीं ले रहा। एक इंसान जो अपने ही मन से इतनी कसकर बंधा हुआ है कि उसका अंत केवल विनाश में ही संभव है। मूल्य और लागत के इसी तर्क के अनुसार इस सब की एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई इन सीमाओं से परे देख सके, इस प्रवृत्ति को समझ सके कि जीवन को केवल संख्याओं में बदला नहीं जा सकता, अगर कोई यह महसूस कर सके कि जीवन को किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता, कि यह सब तुम्हारे माध्यम से हो रहा है और होता रहेगा, अगर बस कोई बैठकर मन को ध्यानपूर्वक देख सके। जो कुछ पहले से ही दिया गया है, उसे देखने के बजाय लोग परछाई और प्रतिबिंब के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अगर कोई वास्तव में देख सके, महसूस कर सके, तो वह अपने असली स्वरूप को जान पाएगा। तुम जो स्वयं जीवन हो, तुम जो किसी सीमा में बंधे नहीं हो। एक व्यक्ति को अपनी धारणाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। जब वे धारणाएं जो आधार बनाती हैं समाप्त हो जाती हैं, तब नश्वरता का एहसास होता है और शब्दों की निरर्थकता स्पष्ट हो जाती है। क्या यह परम सत्य है? मैं नहीं जानता, क्योंकि सत्य और परम की अवधारणा भी सिर्फ धारणाएं हैं। क्या यह अनुभूति स्थायी है? मैं नहीं जानता। मुझे कैसे पता कि ये उत्तर सिर्फ संचित शब्दों से नहीं निकले? शायद हां, शायद नहीं। लेकिन शब्द बिना कुछ स्पष्ट कहे भी अर्थ बना रहे हैं। क्या यह झूठ है? एक अच्छी तरह जिया गया भ्रम? यहां कोई यह नहीं है जिसे झूठा साबित किया जाए। जो लिखा गया है वह मात्र अवलोकन और तर्क पर आधारित है। यह कोई परम नैतिक सिद्धांत या जीवन का एकमात्र उद्देश्यपूर्ण उत्तर नहीं है। इन शब्दों को लिखते हुए हो सकता है कि मैंने कई धारणाएं बना ली हों, लेकिन ये धारणाएं केवल अन्य धारणाओं को सवालों के घेरे में लाने के लिए बनाई गई हैं। किसी प्रश्न को उठाने के लिए किसी न किसी शब्द पर खड़ा होना ही पड़ता है। क्या आप इन शब्दों को सिर्फ कुछ अनाम शब्दों की तरह पढ़ेंगे, बिना कोई पूर्व धारणा बनाए, और देखेंगे कि क्या इनमें कोई अर्थ या मूल्य है? और यही चीज जीवन की हर बात पर लागू करें। मूल्य को केवल इसलिए न समझें कि यह कहां से आया है, बल्कि उसके वास्तविक महत्व को पहचानें, जो आपके लिए मायने रखता है। जैसे आपको बिना किसी नाम के एक सेब दिया जाए,
और आपको स्वयं तय करना हो कि उसका मूल्य क्या है। इसके लिए वास्तविकता से सतही चीजों को हटाना आवश्यक होगा, एक जागरूकता की भावना, और यही एकमात्र तरीका है जिससे आप और मैं किसी साझा मूल्य, वास्तविक मूल्य तक पहुंच सकते हैं, यदि कोई हो। चाहे मैं तुम्हें उत्तर बताऊं या प्रश्न, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मुझसे आ रहा है। मैं लिख सकता हूं, लिखता रह सकता हूं, लेकिन अंत में यह सिर्फ एक और लिखा हुआ शब्द होगा। यह सब एक मूर्खतापूर्ण खोज है, एक धारणा कि हमारी दुनिया समान है, कि कोई और तुम्हारे और मेरे मन में बने पहाड़ के रास्ते को दिखा सकता है। हमारी दुनिया एक हो सकती है यदि हम दोनों रूप और रूप के अनुभवों को छोड़ दें। इसके लिए एक ही स्थान और एक ही शब्द है। तर्क की दृष्टि से यह वर्तमान है और प्रेम की दृष्टि से यह प्रेम। लेकिन ये सारे शब्द बस तुम्हारा मनोरंजन कर सकते हैं। चाहे इसमें कितनी भी ऊर्जा हो, हम एक ही चीज को एक साथ अनुभव नहीं कर सकते। अपनी ईमानदारी बनाए रखो, और यदि कोई प्रश्न है तो तुम उत्तर तक स्वयं पहुंच जाओगे। प्रश्न कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक ऐसा अस्तित्व जो प्रश्नों पर टिका हो, वह उन्हें बस छोड़ नहीं सकता। कारण और प्रभाव की जंजीरों में बंधी यह जीवन व्यवस्था जो अपने आप में निरर्थक लगती है, उसमें तुम्हारे लिए केवल तुम्हारा रास्ता है और मेरे लिए मेरा। यह छवियों में नहीं है, न ही उन कहानियों में जो तुम्हें और मुझे सुनाई गई हैं। यह उस जीवन में है जिसे तुम और मैं जी रहे हैं। मैं एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता हूं, उन कहानियों द्वारा निर्मित अपेक्षाओं के साथ, और यात्रा के दौरान मैं देखता हूं मस्तिष्क इसे खुद को छोड़कर हर चीज में खोजने की कोशिश करता है। वह कहता है, सब कुछ छोड़ दो, यह सब सतही है। लेकिन यही तो सब कुछ है। उत्तर आता है, क्या तुम पक्के हो? हां, हमने पूरे मन को देखा है, और इसके अलावा तुम्हें केवल कहानियां ही मिल सकती हैं। क्या कहानियों से परे कुछ है? लोगों ने कहा है कि है। बुद्ध को यह मिला था। क्या वह भी एक कहानी नहीं है? है। तो क्या कोई तरीका है यह जानने का कि यह वास्तव में संभव है, कि यह कहानी सच है? नहीं हो सकता, सही? पहला, हमें नहीं पता कि जो कहानी हमें बताई गई है वह सच है या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ भी था। दूसरा, यदि मान भी लें कि वह एक सच्ची कहानी थी, तो समय के साथ कितना हिस्सा खो गया होगा। तीसरा, यह मान भी लें कि सब कुछ सही से संचारित हुआ, तो शब्दों के अर्थ भी तो स्थिर नहीं होते। एक शब्द का अर्थ उपयोग करने वाले के अनुसार बदलता रहता है। किसी भी दृष्टि से देखो, सिद्धार्थ, मसीह, शिव या किसी भी अन्य पात्र की कहानी ज़ॉम्बीज या हैरी पॉटर की कहानी से अलग नहीं है। यह भी तो एक कहानी ही है ना? हां, यह भी। तो फिर इस सब का उद्देश्य क्या है? हम क्यों लिख रहे हैं? हम क्यों सोच रहे हैं? यही तो मुख्य प्रश्न है। मुझे लगता है कि यह सब मनोरंजन है। मनोरंजन का कोई अर्थ नहीं होता है क्या? तो फिर कोई कैसे कार्य करेगा? हमारे कार्य तो अर्थ पर आधारित होते हैं। उसी तरह जैसे कोई बच्चा एक अर्थहीन खेल खेलते हुए कार्य करता है, लेकिन बच्चा ऐसा केवल इसलिए कर पाता है क्योंकि वह मानव प्रणाली द्वारा सुरक्षित होता है। बच्चा वास्तव में एक संकेत है, मान्यताओं का एक संकेत। बच्चा एक खाली पात्र होता है जो समय के साथ जिस वातावरण में रहता है उसके अनुसार कई चीजें इकट्ठा करता है। यह एक पहाड़ की कठोर चट्टानों पर बिखरी ढीली रेत की तरह है। वह रेत जो हिल सकती है, जिसमें संभावनाएं हैं। उस पात्र के भरने और उस ढीली रेत के कठोर चट्टान में बदलने की कहानी ही एक इंसान की कहानी है। बच्चा यानी वह रेत परिवर्तन, मान्यताओं, अस्थिरता और क्षण भंगुरता का संकेत है।
जो कहानी तुम बता रहे हो, ये मान्यताएं, यह अस्थिरता, इन सब का प्रमाण क्या है? तुम्हें किस तरह का प्रमाण चाहिए? मुझे नहीं पता। कोई इसे कैसे सत्यापित कर सकता है? तुम जो कह रहे हो वह बहुत अमूर्त है। यह दर्शन की तरह लगता है। क्या इसे किसी और दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? क्या इसे ऐसे शब्दों में कहा जा सकता है जो सरल और समझने में आसान हो? कुछ ऐसा जो केवल दार्शनिक न होकर वास्तविक और भौतिक अवलोकन के माध्यम से सिद्ध किया जा सके। अमूर्त विचार जीवन के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम पूछ रहे हो कि क्या यह कहानी भोजन, पानी, हवा प्रदान कर सकती है या किसी बीमारी का इलाज कर सकती है, तो इसका उत्तर नहीं है। लेकिन क्या बस इतना ही है? जिनके पास ये सब कुछ है, क्या वे शांति में हैं? हमारे समय के प्रसिद्ध लोगों को देखो, जिन्हें आदर्श माना जाता है और जिनकी तरह हर कोई बनना चाहता है। कोई जो तेज दौड़ सकता है, कोई जो दिखने में अच्छा लगता है, कोई जो प्रभावी ढंग से बोल सकता है। उन कहानियों का तुम्हारे लिए क्या मूल्य है? क्या सवाल सिर्फ अस्तित्व तक सीमित है? क्या वे कहानियां भी दार्शनिक या अमूर्त नहीं हैं? जब किसी को केवल उसके रूप रंग के आधार पर दूसरों से अधिक माना जाता है, तो सौंदर्य की यह अवधारणा और इसी तरह की अन्य अवधारणाएं भी तो अमूर्त हैं और अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है। यह सब क्यों है और यह सब क्या है? इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान को टुकड़ों में जरूरतों और इच्छाओं के आधार पर नहीं, बल्कि इस पूरी संरचना के मूल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई मूल है तो मुझे लगता है कि अब हम स्पष्ट रूप से प्रश्न को स्थापित कर सकते हैं। कम से कम अब तक के शब्दों के आधार पर हम एक दिशा को स्पष्ट कर सकते हैं। शायद अब ये शब्द यहां वहां भटकने के बजाय अधिक उपयोगी होंगे। उत्तर शब्दों में नहीं हो सकता। हम सोच के माध्यम से वहां पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं और शायद यह कुछ दिशा स्पष्ट करने या किसी अवरोध को हटाने में मदद करे, लेकिन रास्ता व्यक्ति को स्वयं तय करना होगा। हम ये शब्द एक साथ लिख रहे हैं। हमें नहीं पता कि यह वास्तव में किसी के लिए मददगार होगा या नहीं। कौन इससे क्या अर्थ निकालेगा? यह शब्दों के माध्यम से एक खोज है, बिना किसी निश्चित दिशा के। हाँ, खुली बातचीत करना अच्छा लगता है। यह ऐसा है जैसे तुम अचानक किसी जंगल में पहुंच गए हो और अब तुम्हें अपने आसपास की हर चीज का अर्थ समझना है। कोई ठोस लक्ष्य नहीं है, बस एक बुद्धिमत्ता है जो अपने तरीके से चीजों का अर्थ निकालने की कोशिश कर रही है। क्या हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जहां हम प्रश्न को यथासंभव स्पष्ट रूप में रख सकें? कौन सा प्रश्न? हा, कहां से शुरू करें? क्या जीवन क्या है से शुरुआत करें? वास्तव में सभी प्रश्न एक ही प्रश्न हैं, बस अलग अलग रूपों में। सभी बाहरी दिशा के प्रश्न उस आंतरिक मैं की धारणा पर आधारित होते हैं। इस दृष्टि से सबसे मौलिक प्रश्न और धारणा यही है, प्रश्न पूछने वाला कौन है और वह प्रश्न क्यों पूछ रहा है। यह तो बहुत जल्दी व्यक्तिगत हो गया। अभी तक मैं एक आरामदायक धारणा में बैठा था कि मैं कौन हूं और सब कुछ बाएं दाएं वर्गीकृत कर रहा था। बाहरी चीजों पर प्रश्न उठाना कितना आसान है, लेकिन यह सही भी लगता है कि प्रश्न पूछने की शुरुआत प्रश्नकर्ता से ही की जाए। समस्या यह है कि आगे कैसे बढ़ें। यहां से जो कुछ भी कहूंगा वह सब मैं की धारणा पर ही आधारित होगा। अगर जंगल की उपमा लें तो अब तक सवाल यह था कि यह कौन सा पेड़ है, यह जानवर खतरनाक है या नहीं, क्या खाने योग्य है, और अचानक तुमने प्रश्नों का ढांचा ही उलट दिया और अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह बड़ा अजीब है कि प्रश्नकर्ता खुद से ही प्रश्न पूछने लगे। दिलचस्प है ना? अगर कोई ईमानदार हो
तो इस स्तर तक पहुंचना आसान है और हम यहां पहले भी कई बार आ चुके हैं। समस्या अगला कदम है। अब तक हमारी एकमात्र मार्गदर्शक शक्ति यानी सोच और बुद्धिमत्ता या तो खत्म हो चुकी है या कम से कम उसकी कल्पना और अवधारणा समाप्त हो चुकी है। अगर यह वास्तव में अनुभव में समाप्त हो जाती तो शायद वही उत्तर होता या कम से कम एक कदम आगे बढ़ने जैसा होता। लेकिन यहीं पर तर्क द्वारा बनाया गया रास्ता समाप्त हो जाता है। न सोचने का विचार भी सोचने का ही एक रूप है। विचारों की यह ट्रेन यहीं रुक जाती है। यह आखिरी स्टेशन है और अब हमें ट्रेन से उतरकर पैदल जाना होगा, लेकिन किसी तरह हम इस ट्रेन से उतर ही नहीं पा रहे। ठीक है, क्योंकि शब्द अब आगे नहीं जा सकते, तो चलो इसी ट्रेन में बैठे रहते हैं और देखते हैं कि उतरना इतना कठिन क्यों है। मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण डर है। तुम कह रहे हो कि यह एक स्टेशन है, लेकिन मुझे वहां नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और शुरुआत से ही हमने यह मान लिया था कि यह सब एक कहानी ही है। मुझे लगता है कि जिज्ञासा की खोजने की शक्ति तब बेकार हो जाती है जब यह सचमुच मृत्यु का प्रश्न बन जाता है। कोई भी जानबूझकर 100% मृत्यु की ओर कदम नहीं बढ़ाएगा। तुम सही कह रहे हो, यह जानबूझकर नहीं हो सकता। यह केवल तभी हो सकता है जब कोई विकल्प न हो। जिस तरह नदी का स्वाभाविक रूप से बहना तय है, वह झरने के किनारे आकर रुकने वाली नहीं है। एक पेड़ सिर्फ एक ही दिशा जानता है और वह है बढ़ना। अब क्या पेड़ इसलिए बढ़ना बंद कर देगा क्योंकि उसे पता है कि जब वह पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो इंसान उसे अपने उपयोग के लिए काट देगा? क्या उसके पास कोई विकल्प है? जब बस खुद को होने देना ही एकमात्र रास्ता है तो वहां डर की कोई जगह नहीं होती। हां, यह काफी काव्यात्मक है। सच कहूं तो यह कोई दोहराने योग्य मॉडल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इसके लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मैं भी तुम ही हूं, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो और यह भी समझता हूं कि शब्द इसे व्यक्त करने में कितने असमर्थ हैं। खैर, जंगल में देर हो चुकी है, चलो अब आराम करें। हाँ, तुमने इस भूमिका को बहुत गंभीरता से ले लिया है। यह थकाने वाला है, लेकिन फिर जीवन भी तो एक प्रयास ही है। क्या तुम सुनोगे अगर मैं कुछ कहूं? हो सकता है कि इसका कोई अर्थ ना हो, बस इसे वैसे ही सुनो जैसे तुम किसी पक्षी की आवाज सुनते हो, बिना यह सोचे कि इसका कोई विशेष अर्थ होना चाहिए। कहो, तुम ही यह दुनिया हो, यह सत्य है। जो कुछ भी तुम बाहर देखते हो वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, पक्षी, ये सब तुम में ही हैं। ये तुम्हारे ही हिस्से हैं। उसी तरह समुद्र, नई बादल, आग, सूरज, ये सब भी तुम्हारे ही भाग हैं। जिस चीज के प्रति चेतना सचेत होती है वह चेतना स्वयं होती है। पीड़ा तब होती है जब ये हिस्से संतुलन में नहीं होते, जब वे सामंजस्य में नहीं होते। किसी गाय में जो भय महसूस होता है वह तुम्हारा ही भय है। किसी कुत्ते को जो प्रेम दिया जाता है वह स्वयं को दिया गया प्रेम है। किसी बिल्ली की सतर्कता तुम्हारी ही सतर्कता है। नदी की जो धारा तुम्हें दिखती है वह तुम्हारे भीतर की गति है। सब कुछ तुम ही हो। और इंसान, तुमने उनका जिक्र क्यों नहीं किया? इंसानों के बिना इसे समझना आसान है। जाहिर है, हर इंसान जिसे तुम देखते हो वह भी तुम्हारा ही हिस्सा है। लेकिन यहां हमें और गहराई में जाकर यह समझना होगा कि यहां जिस तुम की बात हो रही है वह आम परिभाषा वाला तुम नहीं है। मेरा मतलब, यह तुम ही हो, बस बिना किसी सीमाओं के। यही कारण है कि मैंने अनजाने में इंसानों को शामिल नहीं किया। लेकिन अब अगर हम इस पर विचार करेंगे तो यह फिर से एक विचार यात्रा बन जाएगी और पहले की तरह एक ही लूप में जाकर खत्म होगी। कोई बात नहीं, रहने दो। मैंने बस सुनने का वादा किया था, तो तुम अपनी पक्षी गान जारी रख सकते हो। प्रेम कुछ ऐसा है जो सभी तर्कसंगत सीमाओं से परे है।
मेरे भीतर एक घड़ा भरता है और फिर वह छलकने लगता है। उसे किसी तरह रोका नहीं जा सकता और यही प्रेम है। एक छोटा याक बच्चा मेरे पास आता है, थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा जिज्ञासु। मैं बस स्थिर खड़ा रहता हूं, देखता हूं, अवलोकन करता हूं। वह धीरे धीरे पास आता है, सूंघता है, चाटता है और फिर जैसे कोई फूल खिलता है वैसे ही खुशी से उछलता हुआ भाग जाता है। जीवन से भरपूर एक घड़ा जो छलक गया। वह याक वास्तव में मेरा ही एक हिस्सा था जो खिल उठा। दुखद है कि वही जीवन जो गंदे पानी में भी कमल की तरह खिलने की क्षमता रखता है, डर के कारण पूरी तरह से बंद हो चुका है। यह उस व्यक्ति की तरह है जो देखने से इनकार कर देता है, केवल इसलिए कि उसे डर है कि कहीं कुछ भयानक न दिख जाए। हम ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां भय ने हमें जकड़ लिया है और प्रेम की ओर जाने के बजाय हम उससे दूर भाग रहे हैं। कुछ अब भी अधूरा सा महसूस होता है, एक खुजली, एक अंतर्ज्ञान की भावना, कोई ना कोई रुकावट अब भी बनी हुई है। शायद हां, शायद नहीं। विचार अभी भी इसे सीमित कर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है और कुछ किया भी नहीं जा सकता। बस अवलोकन करो। यहां जो कुछ भी लिखा गया है वह सिर्फ एक दृष्टिकोण से अर्थ निकालने की प्रक्रिया है। यह कोई पूर्ण सत्य नहीं है। अगर हम इसे समझ भी लें तो यह बस उस समय के लिए सबसे बेहतर संभव व्याख्या हो सकती है। अगर यह सब तुम्हारे भीतर पहले से हो रहा है तो तुम पहले ही इसे पा चुके हो, बस शब्द खोजने बाकी हैं। जब हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, तब हम इसे खो देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, सेक्स क्या है या नींद क्या है? इन दोनों प्रश्नों में कई परिकल्पनाएं छिपी हैं। सेक्स और नींद जैसे शब्द यादों और धारणाओं का भार लिए हुए हैं। और फिर क्या शब्द है जो पहले से ही यह निर्धारित कर रहा है कि किसे उत्तर के रूप में स्वीकार किया जाएगा? केवल एक ही प्रश्न है जो शब्दों में काम कर सकता है, मैं कौन हूं? लेकिन तब हम फिर उसी जगह अटक जाते हैं जहां प्रश्न स्वयं को ही प्रश्न करने लगता है। तो जब तक हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं पाते, तब तक किसी भी अन्य प्रश्न को पूछने का कोई अर्थ नहीं है। तुम सवाल पूछ सकते हो, लेकिन इस समझ के साथ कि सब कुछ किसी न किसी परिकल्पना पर आधारित है। यह ऐसा है जैसे हर किताब जो मूलभूत प्रश्न का उत्तर नहीं देती, उसे एक अस्वीकरण, डिस्क्लेमर के साथ शुरू होना चाहिए कि इसमें लिखा हर शब्द परिकल्पनाओं पर आधारित है और उन परिकल्पनाओं को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। हर संविधान, हर धार्मिक ग्रंथ, हर पौराणिक कथा, हर विज्ञान की किताब, हर डॉक्यूमेंट्री, हर समाचार, हर चर्चा को इसी से शुरू होना चाहिए। यह तो शाब्दिक रूप से सही है, लेकिन क्या व्यावहारिक रूप से यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा कि पहले लिंग असमानता, गरीबों का शोषण, जलवायु परिवर्तन जैसी तत्काल समस्याओं को हल किया जाए? क्या दर्शन केवल एक विशेषाधिकार नहीं है? यदि दर्शन केवल बहस करने और अहंकार की मानसिक संतुष्टि के लिए किया जाता है, तो हां, यह विशेषाधिकार है। लेकिन अगर हम सच में गहराई में जाकर इन समस्याओं का स्थायी समाधान चाहते हैं, सिर्फ उनके रूप बदलने के बजाय वास्तव में उन्हें समाप्त करना चाहते हैं, तो मनुष्य को सबसे पहले मूलभूत प्रश्न का सामना करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि जब तक पूर्ण स्पष्टता न हो तब तक कुछ मत करो, बल्कि यह कि हमारे कार्यों के साथ साथ हमें यह विनम्रता भी रखनी होगी कि हम गलत हो सकते हैं। यही विनम्रता प्रेम और करुणा का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जिससे सही और गलत का बोझ हल्का होगा और दुनिया अधिक सहिष्णु और खुली बन सकेगी। यही तो हम एक आदर्श दुनिया, एक यूटोपिया कहते हैं,
मुझे लगता है कि हम उस रास्ते से बहुत दूर भटक चुके हैं और ऐसी किसी चीज के बारे में बात करना जिसका व्यावहारिक रूप से कोई अस्तित्व ही नहीं, व्यर्थ है। यह बस वही समझ है जो मैंने बनाई है, और मेरे अनुसार शांति का यही एकमात्र रास्ता है। प्रेम और खुलापन ही वे मुख्य तत्व हैं जिनसे कुछ सच में बदला जा सकता है। अगर सभी सहमत हों तो यह संभव है, लेकिन यह बदलाव भीतर से आना चाहिए। बाहर से थोपी गई कोई भी चीज केवल और अधिक नुकसान करेगी। जीवन से स्थायी रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हर कहानी को त्याग दो, इस कहानी को भी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना प्रयास करते हो। किसी और की दुनिया कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। दूसरों की देखी सुनी कहानियों को अपनाना छोड़ो और अपनी कहानी खुद जीना शुरू करो। हर झूठ जिसे तुम जियोगे वह तुम्हारे अंदर एक गांठ बांध देगा, एक उलझी हुई, खुद में फंसी हुई गांठ। क्या यही जीवन है जिसे तुम जीना चाहते हो? तुम बनाम मैं, इसका कोई अंत नहीं है। नफरत कभी खत्म नहीं होगी। यह जितना तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी उतना ही दूसरे को भी। शब्द अब भीतर तक नहीं पहुंचते, वे खोखले और सतही हो गए हैं। लेकिन अगर किसी तरह ये शब्द तुम्हारे अंदर तक पहुंच जाएं, केवल सोचने वाले दिमाग तक नहीं बल्कि दिल तक, तो कोशिश करना कि तुम अपने जीवन को नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से भरो। डर प्रेम के प्रवाह को रोक देता है। उपलब्धियां और स्वामित्व प्रेम को सीमित कर देते हैं। तुम सोचते हो कि विनाश, मृत्यु और पीड़ा केवल किसी नफरत करने वाले व्यक्ति के कारण होती है, लेकिन उतना ही बड़ा कारण वे लोग भी होते हैं जो अपने अच्छे होने को लेकर अत्यधिक आश्वस्त होते हैं। खलनायक केवल बाहर नहीं होते, वे तुम्हारे भीतर भी हैं। अज्ञानता ने हमें अंधा बना दिया है। तुम्हारे अनुसार क्या होगा अगर हम यूं ही परिकल्पनाओं में जीते रहे, बिना इस स्पष्टता के कि यह सब क्या है? जीवन, मनुष्य, मृत्यु, समय और प्रश्न। जीवन और मृत्यु का प्रश्न, जो भी इसका बोध करता है वह स्वयं ही है। जो यह जान सकता है वह भी स्वयं ही है। यदि इसे जीवन कहते हो तो केवल जीवन ही है, कोई जन्म और मृत्यु नहीं। मूल रूप से जो है, उसके ऊपर जो भी है वह केवल उसके अस्तित्व का एक तरीका है। तरीका, अर्थ सब कल्पना मात्र है। जन्म और मृत्यु को एक ऐसे संसार के सापेक्ष परिभाषित किया गया है जिसे हमेशा वहां रहने वाला माना जाता है। लेकिन जो संसार वास्तव में है, तुम प्लस बाकी सब का कुल योग, वह भी अस्तित्व का ही एक तरीका है। वह संसार तुम्हारे पहले भी था और तुम्हारे बाद भी रहेगा। यह समय का बोध भी केवल अस्तित्व के ही हिस्से के रूप में है। मुझे विचारों पर बहुत सारी बातें समझ आ रही हैं। वास्तव में हमें इस क्षेत्र में कई शब्द मिल रहे हैं जो विचारों को व्यवस्थित करने, विचारों के नियंत्रण, विधियों और तरकीबों से संबंधित चीजों में एक क्रम बनाने में मदद कर रहे हैं। अब तक जो समझ आया है वह यह है कि एक अमूर्त सत्ता जिसे मन कहते हैं, उससे एक और अमूर्त सत्ता जिसे विचार कहते हैं उत्पन्न होती है। ऐसा लगता है कि सभी क्रियाओं का आधार यही विचार है। यह मन और विचार के खेल की अस्पष्ट रूपरेखा है। आगे बढ़ते हैं। विचार की गति या उसका कार्य करना शर्तों पर निर्भर करता है। पहली शर्त है तर्क या बुद्धि, जो कारण और प्रभाव का मूल सिद्धांत है। इसे द्वैत के रूप में भी देखा जा सकता है और यहीं से समय की अवधारणा आती है। जैसे भौतिक चीजें स्थान में चलती हैं, वैसे ही अमूर्त चीजें समय में चलती हैं। यह विचार का सबसे बुनियादी आंदोलन लगता है। समय ए से समय बी तक, इस पर और निर्माण किया जा सकता है,
लेकिन पहेली को पूरा करने के लिए अभी भी कुछ अंतराल हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि विचारों की समस्या विरोधाभास से उत्पन्न होती है, जब विचार स्वयं का खंडन करता है। पहले मैं सोचता हूं कि नैतिकता होनी चाहिए, कि ईमानदारी का पालन किया जाना चाहिए, और फिर मैं उस पर अमल नहीं करता क्योंकि यह कठिन हो सकता है, या मेरी इच्छाओं, आदतों या सामाजिक परिस्थितियों के कारण। यह विरोधाभास, केक को खाना और उसे बचाए रखना, एक ही समय में दो जगह होना, मन को एक आदत में प्रशिक्षित करना और फिर उस आदत को तोड़ने की कोशिश करना, यही विचार की सबसे बड़ी उलझन है। अगर किसी विचार को शक्ति, अधिकार या महत्व दे दिया जाए तो वह एक मशीन की तरह हो जाएगा, स्वतः ही उन स्वीकृत प्रारंभिक शर्तों के आधार पर कार्य करेगा। सत्य एक ही है। इसके अलावा जो कुछ भी लिखा, कहा या सिखाया जाता है वह केवल मानव समझ में व्यवस्था लाने का प्रयास है, लेकिन वह व्यवस्था अस्थायी है जिसे बार बार दोबारा गढ़ना पड़ता है। क्या हम वास्तव में ईमानदार हैं? हम ये सब बातें कह रहे हैं मानो हमें सब कुछ पता हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह गलत दिशा में जाता हुआ महसूस होता है। तुम सही कह रहे हो, और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा। सच तो यह है कि यहां लिखी हर बात निरर्थक भी हो सकती है। यही कारण है कि तर्क के साथ संदेह भी हमें ईमानदार बनाए रख सकता है। अगर लिखे गए शब्द केवल लिखने वाले की पृष्ठभूमि की वजह से अर्थ रखते हैं, तो इसका मतलब है कि वे वास्तव में समझे नहीं गए। तो शायद सभी उत्तर मनगढ़ंत हो सकते हैं, या फिर यह भी संभव है कि उत्तर पूरी तरह से व्यक्तिगत हों और केवल हमारे लिए ही काम करें। यह अत्यधिक संभव है कि उत्तर किसी बिंदु पर विफल हो जाएं। ये शब्द पाठक के साथ वार्तालाप हैं, वार्तालाप जो एक साथ खोजने के लिए हैं, न कि सत्य की एक तरफा घोषणा। और उत्तरों की व्यक्तिपरक प्रकृति के लिए मैं 100% सहमत हूं। सभी उत्तर हमारे अपने प्रश्नों से जुड़े होते हैं। आइए हम दोनों की ओर से संक्षेप में कहें। वर्तमान क्षण के लिए हमारे पास शांति है और कुछ उत्तर भी। हमें यकीन नहीं है कि उत्तर पूर्ण है। क्या यह स्थायी है और क्या यह वस्तुनिष्ठ है? यह वास्तव में एक ईमानदार चर्चा में संलग्न होने का प्रयास है। चर्चा करने के लिए कि चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। यह देखने के लिए कि क्या हम सभी के बीच कोई सामान्य आधार है। शब्द अर्थ के वस्त्र की तरह हैं। अर्थ जो शरीर है, सार है, और अर्थ अनुभव में निहित है। शब्दों को वस्त्र और अर्थ को शरीर के रूप में देखने की उपमा अच्छी है, या शायद नहीं, क्योंकि आदर्श रूप से अर्थ अमूर्त होना चाहिए। हम अनुकरण की दुनिया में रह रहे हैं। किसी ने समुद्र को देखा और उसे वर्णित करने के लिए शब्दों का उपयोग किया। वे शब्द समुद्र नहीं हैं। अब लोग शब्दों की नकल करने की कोशिश करते हैं, वस्त्रों की, बाहरी रूप की। वे वही नकल करते हैं जो दूसरों द्वारा देखा जा सकता है, जो साझा किया जा सकता है, जो स्वामित्व में लिया जा सकता है। शब्दों का स्वामित्व लिया जा सकता है, उन्हें कॉपीराइट किया जा सकता है, लेकिन जिन चीजों की ओर शब्द इशारा कर रहे हैं उनका स्वामित्व नहीं लिया जा सकता। हम शब्दों को याद कर लेते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी के कपड़ों की नकल करना। क्या हम केवल किसी के दिखने के तरीके की नकल करके उसके जैसे बन सकते हैं? यह कुछ और नहीं बल्कि किसी के वास्तविक जीवन के चरित्र की नकल करने, उसे अभिनय में ढालने और यह सोचने जैसा है कि नकल करके उसने वह सब जान लिया जो वास्तविक व्यक्ति जानता था। दुर्भाग्यवश हमारी पाखंडिता के कारण हम अभिनेता की अधिक सराहना करते हैं। हमें असली की परवाह नहीं होती। हमें बस कुछ शॉर्टकट चाहिए। जिसने वास्तव में समुद्र को देखा है वह शब्दों का गुलाम नहीं बनेगा, क्योंकि समुद्र अनंत है। उसे वर्णित करने के अनंत तरीके हैं। जिसने देखा है कि जीवन एक रंगमंच है
वह मुख्य अभिनेता बनने की कोशिश नहीं करेगा। वह जानता है कि वह केवल एक पात्र है। कोई कैसे जान सकता है कि यह नकल है? यह संभव नहीं है। सही कहा ना? हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी। तार्किक रूप से यह असंभव है, लेकिन अनुभव और तर्क इसे छान सकते हैं। कोई कैसे जान सकता है कि यह असली पक्षी है या कंप्यूटर की आवाज? कोई कैसे जान सकता है कि यह सूरज है या ट्यूबलाइट की रोशनी? कोई कैसे जान सकता है कि यह फूल है या परफ्यूम की खुशबू? इसे इससे अधिक समझाना कठिन है, क्योंकि हम पहले ही तर्क से भटक चुके हैं। समस्या यह है कि हमने असली फूल नहीं देखा और उसे पूरी तरह अनुभव नहीं किया। क्या यह असंभव नहीं होगा कि जिसने असली पक्षी का अनुभव नहीं किया वह यह बता सके कि असली पक्षी की आवाज कौन सी है और कौन सी सिर्फ स्पीकर से आ रही है? अब हम असली समस्या पर पहुंच चुके हैं। भले ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि यह असंभव है, तो भी हम सब कुछ अलग रखकर उत्तर खोजने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कम से कम हम यह देखना शुरू कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है। यह संभव नहीं है कि उत्तर को आध्यात्मिकता या किसी और नाम पर दुकानों में बेचा जाए, क्योंकि उत्तर कभी बाहर से नहीं आ सकता। मस्तिष्क के नियंत्रण वाक्यांश को गलत समझा जाता है। सबसे पहले यह मानता है कि कोई और चीज है जो मस्तिष्क को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। क्या यह स्वयं मस्तिष्क नहीं है जो खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है? मेरे अनुसार मस्तिष्क का नियंत्रण वाक्यांश को मस्तिष्क की समझ से बदल देना चाहिए। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि यह कैसे चलता है, क्यों चलता है, क्यों कोई विशेष विचार इतना शक्तिशाली लगता है, कोई विशेष विचार कैसे उत्पन्न होता है और फिर चला जाता है, तो यह समझ आपको मस्तिष्क की पूरी तस्वीर देखने में मदद करेगी। एक बार जब मस्तिष्क स्वयं को समझ लेता है, जब इसकी संरचना और व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है, तब यह स्वतः ही सुलझ जाएगा और मस्तिष्क के नियंत्रण का प्रश्न समाप्त हो जाएगा। क्या तुम्हें याद है जब हमने इस पर चर्चा की थी कि चेतना जिसे भी जानती है वह स्वयं चेतना ही होती है और जो कुछ भी वह जानती है वह उसका ही हिस्सा होता है? मुझे याक वाला उदाहरण याद है। वह बहुत काव्यात्मक था। हां, उसी आधार का उपयोग कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है। चलो छोड़ो। हां, शब्द व्यर्थ हैं। अचानक क्या हुआ? फिर वही एहसास कि मुझे कुछ नहीं पता। हर शब्द और हर भावना व्यर्थ लगती है। कुछ तो है और हम उसे शब्दों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसे समझने की पूरी कोशिश ही इतनी अस्थायी है। इतनी ऊर्जा किसी ऐसी चीज में लगाना जो मौलिक भी नहीं है और बस वर्तमान समय के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसा समय जो पल भर में बदल सकता है। हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि भले ही हम मस्तिष्क, विचार, चेतना आदि पर चर्चा कर रहे हैं, यह सब केवल शब्द या अवधारणाएं हैं। ये उस वास्तविकता के उत्पाद हैं जो वास्तव में है। ऐसे उत्पाद जो सिर्फ मान्यताओं के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। हम इन पर चर्चा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सत्य को इसकी आवश्यकता है, बल्कि इसके विपरीत इन सभी अवधारणाओं को छोड़ देना चाहिए और इसे समझकर जाने देना ही एकमात्र रास्ता है। मैं अपने सामने बहती हुई नदी को देखता हूं और कोई भी शब्द उसका सही अर्थ नहीं दे सकता। इसे किसी भी मानव निर्मित विचार से नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य दोहराव के पिंजरे में बंधा हुआ है। दिन और रात, फिर दिन, भूख और भोजन, फिर भूख, समस्या और समाधान, फिर समस्या, जीवन और मृत्यु, फिर जीवन। समय के साथ थक चुका है, नवीनता की तलाश में है, लेकिन जैसे ही उसे कुछ नया मिलता है वह चला जाता है। चलते रहने का श्राप जो बार बार दोहराता है,
केवल एक ही समस्या है। कोई धूम्रपान करता है, समस्या जाती है लेकिन वापस आ जाती है। कोई प्रमोशन पाता है, समस्या जाती है लेकिन वापस आ जाती है। ये सब अस्थायी समाधान है। क्या कोई स्वतंत्रता है? क्या कोई स्थायी समाधान है? क्या हम सच में यह सवाल पूछ रहे हैं? सच में कोई रोशनी बंद नहीं करता तो फिर सितारे कैसे दिखेंगे? विरोधाभास यही है। कोई टॉर्च की रोशनी से प्रकाश को देखने की कोशिश कर रहा है। कुछ सुनने के लिए किसी को बोलना बंद करना पड़ता है। क्या बोलते हुए सुना जा सकता है? देखने का तरीका ना देखना है। देखने का तरीका यह है कि आप एक छोटी पर खड़े होकर चारों ओर देखें। आपने चारों ओर देखा, लेकिन क्या आपने वह जगह देखी जहां आप खड़े थे? एक धारणा है, एक स्थान जो अंधकारमय है, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या यह फिर से एक विरोधाभास नहीं है? यह समझ में आता है, लेकिन कोई इससे बाहर कैसे निकले? इसके दो मार्ग हो सकते हैं। आधार यह है कि क्या किसी के पास एक तस्वीर, एक छवि है कि वह क्या खोज रहा है, जैसे किसी कुत्ते को उसकी तस्वीर के आधार पर खोजना। दूसरी संभावना यह है कि कोई छवि न हो, यह कुछ नए की खोज हो बिना यह अपेक्षा किए कि क्या मिलेगा। पहले मामले में क्योंकि किसी के पास एक छवि है, उसे उस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और देखने वाले को जाने देना चाहिए। यदि कोई बिना किसी छवि के खोज रहा है तो उसे उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह एक नई खोज होनी चाहिए और उसे जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए और खोज करने वाले को जाने देना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में ऐसा लगता है कि धारणा को आधार मानकर उसे पूरा करना ही कार्य को पूरा करने का तरीका होगा। एक तरह से यह एक विश्वास करने वाले का खुद के प्रति सच्चा होना है और इसे पूर्ण रूप से बिना किसी संदेह के मानना है। इसे 100% इस तरह से मानना कि यहां तक कि जो मान रहा है वह भी इसके सामने कुछ नहीं है। दूसरा है खोजी, जो केवल अनुभव पर विश्वास करता है, कोई मान्यता नहीं, जिसे पूर्ण रूप से एक खोजी बनना चाहिए और 100% अंधकार में कूदना चाहिए, सब कुछ जोखिम में डालकर खोजने वाले को जाने देना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह खुद के प्रति सच्चे होने की बात है। अपने प्रारंभिक बिंदु के प्रति सच्चे रहना और जो भी कीमत हो उसे पूरा करने से न डरना। यदि कार्य यह है कि जो देख रहा है उस मैं की जागरूकता को छोड़ देना, तो तार्किक रूप से यदि हम पूरे मैं के दायरे को एक अटल शर्त में समेट दें और फिर मैं को उसी शर्त के सामने लाएं जिस पर यह आधारित है, जिनका मैं तर्क और प्रश्नों पर आधारित है, उनके लिए प्रश्न पीछे लौटकर खुद प्रश्न करने वाले मैं पर ही सवाल उठाएगा। मैं इसे फिर से कहता हूं और हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। केवल एक ही सत्य हो सकता है। हम इसकी व्यक्तिपरक व्याख्या की नहीं, बल्कि इसकी वस्तुनिष्ठ प्रकृति की बात कर रहे हैं। और हम 90% सत्य या 99% सत्य की बात नहीं कर रहे हैं। यह या तो सत्य है या सत्य नहीं है। यदि हम तर्क, द्वैत, सत्य और असत्य, प्रारंभ और अंत, कारण और परिणाम को मान लें, तो हम एक चीज के बारे में निश्चित हो सकते हैं। एक ही सत्य, एक ही प्रारंभ, एक ही कारण होना चाहिए। एक से अधिक प्रारंभ नहीं हो सकते, अन्यथा यह प्रारंभ नहीं होगा, उसके पीछे कुछ और होगा। यदि तर्क को आधार माना जाए तो फिर मनोविज्ञान का सत्य, भौतिकी का सत्य, गणित का सत्य, बौद्ध धर्म का सत्य, ये सभी सैद्धांतिक रूप से एक बिंदु पर आकर मिलेंगे। यह कथन तर्क की धारणा पर आधारित है। तर्क जो भाषा और किसी भी विचार प्रणाली का आधार है, जो बात करने, चर्चा करने और किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। यह कोई व्यक्तिगत उत्तर नहीं, बल्कि एक वस्तुनिष्ठ उत्तर है। यदि न कोई अतीत है, न कोई भविष्य, यदि न कुछ पाने को है,
न कुछ खोने को। यदि केवल वही है जो अभी है, तो तुम कैसे होगे? क्या तुम तनावग्रस्त, गैर निर्णयात्मक, घृणास्पद, शोरगुल वाले, रक्षात्मक, चिंताग्रस्त रहोगे, या फिर कोमल, सहज, अवलोकनशील, प्रेमपूर्ण, शांत, खुले और स्थिर रहोगे? अब भले ही हमने इसे पूरी तरह महसूस न किया हो, क्या हमारे दिन, हमारे जीवन में ऐसे क्षण नहीं आते जब हम बिना किसी प्रयास के बस वही होते हैं जो अभी हैं? मुझे आश्चर्य होता है कि यह सब, ये बौद्धिक शब्द, अमूर्त विचार, किताबें क्या वास्तव में महत्वपूर्ण हैं? जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात करता हूं जिसकी पूरी जिंदगी बस कमाने और घर पैसे भेजने में बीत रही है, तो यह सब इतना निरर्थक लगता है। समझते हो? मैं समझता हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, और यह कुछ हद तक सही भी है। यह तब और अधिक प्रासंगिक लगता है जब कुछ लोग वीआईपी कमरों में बैठकर यह तय कर रहे होते हैं कि किसी आम आदमी को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह स्थिति पहली बार में आई ही क्यों, जहां एक व्यक्ति के पास प्रश्न पूछने का समय तक नहीं है और दूसरा व्यक्ति केवल बौद्धिक विचारों में ही लिप्त है? इसका मूल कारण एक ही है, सीमित संसाधन और सीमित पहुंच। ऐसे में किसी भी धारणा को बिना प्रश्न किए स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे उस व्यक्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। यह किसी के लिए कुछ भी नहीं बदल सकता, या फिर यह संपूर्ण मानव चेतना को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि इन सब पर विचार करना किसी तरह से श्रेष्ठ है? और जो लोग इन प्रश्नों पर समय नहीं लगाते, वे हीन हैं। श्रेष्ठ और हीन जैसी कोई चीज नहीं है। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। यह अजीब और दिलचस्प है कि कुछ लोग मंगल ग्रह तक पहुंचने, सबसे जटिल बीमारियों का इलाज खोजने, नई कलाएं बनाने और नई शासन प्रणालियां विकसित करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर कोई खेतों में भोजन उगा रहा है, फैक्ट्री में मशीन के कलपुर्जे बना रहा है, या फिर सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। यदि इसे खुले दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर भी हमारे समाज में सोचने और नए खोजने को अधिक महत्व दिया जाता है, और इसी पदानुक्रमित हायरार्किकल दृष्टिकोण के कारण अधिकतर लोगों के मन में एक भ्रम बना हुआ है। इसलिए इस भ्रम को उसी तरीके से तोड़ना जरूरी है जैसे यह बना है। जब गणित, तर्क, विज्ञान, प्रयोग और विचारों की मॉड्यूलर संरचना हमारे समय में स्वीकार्य तरीका है, तो किसी भी विचार प्रणाली को जांचने का एकमात्र तरीका यही है कि उसे खुद पर लागू करके देखा जाए कि उसमें कोई विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है। क्या यह कहना कि यह एक मृगमरीचिका, मिराज है, खुद ही निष्कर्ष तक पहुंचना नहीं है? वास्तव में भ्रम क्या है और सच्चाई क्या है? क्या यह सब बस विचारों का खेल नहीं है? सामग्री, सब्सटेंस वास्तविक है, लेकिन अर्थ एक भ्रम है। इससे गहराई में जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम शब्दों के जाल में उलझ सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। वास्तविक केवल जो है वही है। इसमें अतीत शामिल नहीं होता, क्योंकि वह केवल स्मृति है, और भविष्य भी नहीं, क्योंकि वह केवल एक कल्पना है। अब जो है उसमें कोई अनुभव होता है, वह अनुभव बिना किसी अर्थ के वास्तविक होता है। यदि कोई पहाड़ देखता है तो वह पहाड़ बिना पहाड़ की अवधारणा के वास्तविक होता है। यह उदाहरण पूरी तरह सटीक नहीं है, इसे शाब्दिक रूप में मत लो। यह केवल यह दिखाने के लिए है कि सामग्री और अर्थ में क्या अंतर है। तो प्रेम क्या है? क्या वह वास्तविक है? प्रेम वह है जब यह मायने नहीं रखता कि क्या वास्तविक है, जब मन की सीमाएं हट जाती हैं
और अनंत असीमित हो जाता है। जब व्यक्ति अपनी सीमित पहचाने हटा देता है तब सब कुछ वही हो जाता है। प्रेम वह है जिसे बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यह वह नहीं जिसे खोजकर पाया जा सके, यह स्वयं आता है। यह सशर्त नहीं होता, न ही किसी दिशा में बंधा होता है। जैसे सूर्य जलता है प्रकाश देने के लिए, वह बिना किसी शर्त के प्रकाश देता है कि उसे कौन प्राप्त करेगा। प्रेम वह है जो एक मनुष्य हो सकता है। तो क्या कोई वास्तव में बिना शर्त प्रेम कर सकता है? इसका मतलब तो यह भी हुआ कि हमें उन लोगों से भी प्रेम करना होगा जिन्होंने भयानक अपराध किए हैं। हमने यहां एक बहुत ही संवेदनशील विषय को छू लिया है, नैतिकता, सही और गलत, अपराध और न्याय का क्षेत्र। पहले हमें इसका मूल समझना होगा। अपराध और उसकी गंभीरता सही और गलत के नैतिक नियमों, मॉरल कोड पर आधारित होती है। तो पहले हमें यह समझना होगा कि सही और गलत का आधार क्या है। क्या सही और गलत इरादों में होते हैं या कार्यों में? हत्या को गलत माना जाता है, लेकिन आत्मरक्षा में हत्या पुलिस या न्यायिक व्यवस्था द्वारा की गई हत्या स्वीकार्य होती है। यहां तक कि आत्महत्याएं, भूखमरी और गरीबी से होने वाली मौतें, फैक्ट्रियों से फैलने वाली बीमारियों से हुई मौतें, युद्धों में मारे गए लोग, धर्म के नाम पर की गई हत्याएं, इतनी सारी हत्याएं समाज में स्वीकार की जाती हैं, बल्कि कई बार तो इन्हें आवश्यक माना जाता है। और वही लोग जो कहते हैं कि हत्या गलत है, वे खुद कई बार इसे उचित ठहराते हैं। इस नजरिए से देखो तो शायद सही और गलत कार्य में नहीं बल्कि इरादे में होते हैं। लेकिन क्या तुम इस पूरे सही और गलत की अवधारणा की समस्या को समझ रहे हो? इरादे तो बहुत अस्थिर होते हैं। यह जानना लगभग असंभव है कि कोई व्यक्ति किसी चीज को अपनी स्वतंत्र सोच से सही मान रहा है या फिर समाज और परिस्थितियों द्वारा उस पर विचार थोपे गए हैं। असल में किसी न किसी रूप में हम सभी अपने वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं। अगर कोई बच्चा बचपन से ब्रेन वॉश होकर कोई अपराध कर बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक और पहलू है अज्ञानता का। कोई मजदूर जो बंदूक की फैक्ट्री में काम कर रहा है और वही बंदूकें नरसंहार में इस्तेमाल होती हैं, या फिर एक इंजीनियर जो उस समय की अधूरी जानकारी के आधार पर एक पुल बनाता है और वह पुल गिर जाता है। क्या तुम देख रहे हो कि सही गलत का यह आईना कितना धुंधला हो जाता है? मुझे लगता है कि तुम जिस चीज की ओर इशारा कर रहे हो वह सही गलत की धारणा को लागू करने की असंभवता है। लेकिन इस मूलभूत अवधारणा का क्या? ऐसा लगता है कि यह मन की द्वैतता, ड्युअलिटी का ही एक और रूप है। वांछनीय, डिजायरेबल, और अवांछनीय, नॉट डिजायरेबल। जब किसी इरादे को सामूहिक रूप से अवांछनीय माना जाता है तो धीरे धीरे वह कठोर नैतिक मानदंडों में बदल जाता है, जिसे हम सही गलत के रूप में देखने लगते हैं। जो अपराधी आज कठोर, आत्मकेंद्रित, हिंसक या कट्टरपंथी बन गया है, वह कभी मासूम बच्चा था। ठीक वैसे ही जैसे वह जज जो उस पर फैसला सुना रहा है, वह वकील जो उसके लिए या उसके खिलाफ खड़ा है, वह लेखक जो इसे लिख रहा है, और वह पाठक जो इसे पढ़ रहा है। कौन हूं मैं जो यह तय करूं कि उस बच्चे को इस स्थिति में लाने वाला अपराध किसका है? क्या वह उसकी गलती थी या हमारी? एक ऐसा बच्चा जो कभी असीम प्रेम से भरा हुआ था, बड़ा होकर प्रेम से भागने वाला, प्रेम से घृणा करने वाला क्यों बन जाता है? क्या हमें इसे गहराई से नहीं देखना चाहिए? क्या हमें इसमें कहीं ना कहीं शक और अपराध बोध महसूस नहीं होना चाहिए? समस्या बहुत गहरी है। इसे सही गलत के सुंदर लेकिन सतही आवरण में लपेटने से यह समाप्त नहीं होगी। क्या हम इस पर सिर्फ तब सोचेंगे जब हम खुद इसके भुक्तभोगी बनेंगे? जीवन कहां है?
क्या यह 9 से 5 तक मेहनत से काम करने में है? क्या यह रैप, सूफी, पॉप सुनने में है? क्या यह आध्यात्मिक संस्थानों में प्रवेश लेने में है? या यह असली या नकली समस्याओं को लगातार सुलझाने में है? मैं का एक घड़ा है, खाली लेकिन खालीपन से भरा हुआ। बस मैं का घड़ा, मैं की चेतना का घड़ा। लोग आते हैं और इसमें जो कुछ डाल सकते हैं डाल देते हैं। दयालु व्यक्ति दयालुता डालता है, कठोर व्यक्ति कठोरता डालता है। क्या घड़े के अंदर की चीज मेरी है? घड़े के अलावा सच में मेरा क्या है? घड़े की कहानियां, मैं के खालीपन की कहानियां, यह कहने की कहानी कि सब कुछ बस एक कहानी है। कहानी जो किसी उत्तर की तलाश में है। एक कहानी के अंदर यह एक खाली घड़ा था और यह एक खाली घड़ा है। जीवन कहां है? क्या यह शब्द जीवन है या लिखने वाला जीवन है? क्या पढ़ने वाला जीवन है या जो पढ़ा जा रहा है उसका अर्थ जीवन है? तुम क्या सोचते हो, जीवन कहां है? यदि कोई अपने को घड़े की कहानियों से पहचानता है तो वह पूरे घड़े को नहीं देख पाएगा। शेष अवस्था, डिफॉल्ट अवस्था, जागरूकता का बिना किसी बंधन के फैला रहना है। तनाव की अवस्था, उस जागरूकता, उस ध्यान को एक बहुत संकरे क्षेत्र में समेटने और संकुचित करने की अवस्था है। अब उन कहानियों से स्वयं को जोड़ने, बांधने की प्रक्रिया, यह तो होगी, यह स्वाभाविक है। जब शुरुआत से ही कोई नाम, लिंग, रंग, जातीयता और इन सभी सीमित, संकीर्ण पहचानों से पहचान करना सिखाया गया हो, भले ही कोई इस घुटन को महसूस करे, क्योंकि इसका विकल्प खालीपन है, छोड़ देना है, तो इसे असंभव कार्य ही महसूस किया जाता है। छोड़ देना खुद के एक हिस्से को काटने जैसा महसूस होगा। ज्यादा को महत्व दिया जाता है, कम से डर लगता है। कुछ भी मायने नहीं रखता, कम ज्यादा है और ज्यादा कम है। तुम्हारे हिसाब से अंधकार क्या होगा या कष्ट का अंतिम रूप? वाह, तुम्हें ये सवाल कहां से मिलते हैं? इसका बहुत कुछ कल्पना और अनुमान से आता है। चलो देखते हैं कि क्या हम इसमें कोई तार्किक कड़ी बना सकते हैं। अंधकार तब होता है जब सत्य मर चुका होता है और कोई विश्वास नहीं बचता, जब सब कुछ डर के कारण कसकर बंद कर दिया जाता है। यह विचारों के पक्षाघात का क्षण होता है, उनकी गति का संपूर्ण रुक जाना। कोई अपनी आंखें बंद कर लेगा, अपने कान बंद कर लेगा और खुद को अंधेरे कमरों में कैद कर लेगा। अब कोई सोचेगा कि कोई ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि मन में बस डर के अलावा और कुछ नहीं होगा। अंधकार कोई एलियन का हमला नहीं है, न ही कोई रोबोट्स का कब्जा। यह तब होता है जब चलने की गति थम जाती है। इच्छाएं उसे आगे बढ़ने को कहेंगी, ऊर्जा दी जाएगी, लेकिन डर उसे जकड़ लेगा और आगे नहीं बढ़ने देगा। और यह सब कोई खुद ही अपने साथ करता है, इसलिए यह शून्यता में एक परिपूर्ण जाल होगा। किसी गंभीर अवसाद या चिंता से ग्रस्त व्यक्ति से पूछो, तब एहसास होगा कि असली पीड़ा भीतर होती है। यह मृत्यु नहीं, बल्कि इतना भय है कि आत्महत्या भी कोई विकल्प नहीं रह जाता। तुमने इसकी झलकें महसूस की हैं, जब डर के कारण तुम बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। अब इसे संपूर्ण निष्क्रियता पर लागू करो और समझो कि क्रिया का मूल विचार होता है। इच्छा गति और क्रिया का विचार है और भय बाधाओं व निष्क्रियता का। अब सोचो, एक मन इन दोनों को एक साथ कर रहा हो। यह पूर्ण ठहराव होगा, लेकिन अनंत प्रयास, और यही शांति का विपरीत है। मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं। अगर कोई अपनी आंखें खोले तो यह पहले से ही हो रहा है। हम फिर से शून्य पर आ गए हैं, यह बार बार दोहराता है। हास्यास्पद है कि लिखते जाओ और फिर उसी निष्कर्ष पर आओ कि यह सब मूर्खता है। यह वैसा ही है जैसे कोई विचार जो बिना अर्थ के रह नहीं सकता, फिर भी जानता है कि उसका अर्थ काल्पनिक है। यह एक गतिरोध है। क्या किया जाए जब हम दोनों पक्षों पर खेल रहे हों और गतिरोध पर पहुंच जाएं?
यह सब मनोरंजन ही है। पूरा जीवन एक बोनस मनोरंजन है। यह है तो बस है। जब यह नहीं होता तो बस नहीं होता। अगर यह सब मूर्खता और निरर्थक है और हमें कम से कम एक विकल्प चुनना ही है, तो मुझे लगता है कि यह ठीक है। हम वह मूर्खता चुनते हैं जो स्वाभाविक रूप से आती है, और एक तरह से यह सब लिखना हमारे लिए एक प्राकृतिक प्रवाह है। स्वाभाविक मूर्खता, हाँ। लेकिन जब संगठित मूर्खता की बात आती है तो लोग तभी नाराज होते हैं जब इसे हल्के में लिया जाए। गंभीरता का मुखौटा चाहे नकली ही क्यों न हो, बस वही स्वीकार्य होता है। यह अर्थ निर्धारित करने की खोज कि यह सब निरर्थक कैसे हो सकता है, इसी ने इस मूर्खतापूर्ण नाटक को जन्म दिया है। काश कोई इसे छोड़ पाता। जब तक जीवन क्या है इसका अज्ञान बना रहेगा या अर्थ को समझा नहीं जाएगा, तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। अगर जीवन को एक खेल की तरह देखा जाए तो इसे बिना गंभीर हुए भी खेला जा सकता है। जब हारने वाला उतना ही आनंद ले जितना जीतने वाला। दौड़ शुरू होती है, संघर्ष पैदा होता है। जब जीत ख्वाब हार के खेल में हर कोई विजेता बनना चाहता है। हम जानते हैं अगर खेल है तो कोई ना कोई हारेगा ही, तो पूरा ध्यान मैं पर आ जाता है। यहां तक कि नकली नैतिकता का जाल बुनकर यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि हर कोई विजेता बन सकता है, लेकिन बस विजेता का विचार ही हारे हुए को जन्म देता है। ऐसा नहीं है कि हमने इसके बारे में नहीं सोचा। प्रणालियां प्रस्तावित और लागू की गईं, लेकिन हर प्रणाली असफल हो जाती है क्योंकि वह प्रेम पर आधारित नहीं होती, बल्कि मन द्वारा गढ़ी गई किसी नैतिकता की अवधारणा पर टिकी होती है। मूल रूप से अगर प्रेम हो तो किसी प्रणाली की जरूरत ही नहीं होगी, और यही एकमात्र समाधान है। लेकिन हमें कुछ ऐसा चाहिए जो अर्थ पैदा करे, और इसी तरह यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है। जब प्रश्न को मन के नियंत्रण के रूप में नहीं, बल्कि मन की समझ के रूप में देखा जाता है, तो किसी भी विचार या व्यवहार को समझने का अगला कदम इसे संपूर्ण रूप में देखना होता है, शुरुआत से अंत तक। विचार किससे उत्पन्न होता है और वह कैसे अमूर्त से मूर्त में बदलता है, इसे निष्पक्ष दृष्टि से देखने पर यह पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्यों मैं इसे साझा नहीं कर सकता? मैं शब्दों के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि यह अच्छा है, लेकिन कभी कभी एहसास होता है कि इसे शब्दों में बदलने में ही कितना कुछ खो जाता है। तुम कौन होते हो किसी को कुछ देने वाले? यह तुम्हारी कोई संपत्ति नहीं जिसे तुम बांट सको, और यह मूल्य का अनुमान लगाना, यह सब सिर्फ मन की कोशिश है किसी निरर्थक चीज को अर्थ देने की। तुम सही कह रहे हो। आखिर में यह बस जीने की ही बात है। सूरज के लिए सूरज होना और आग के लिए आग होना, कोई इसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करे या किसी का घर जलाने के लिए, यह आग के हाथ में नहीं होता। ऐसे ही क्षणों में मैं प्रेम की तीव्रता और स्पष्टता को महसूस करता हूं। वह प्रेम जो स्वयं का बलिदान नहीं बल्कि स्वयं होना है। अगले का प्रश्न भविष्य और वर्तमान का अभाव प्रवृत्ति होती है खुले सिरों को बंद करने की, लेकिन सच्चाई यह है कि खुले सिरे कभी पूरी तरह बंद नहीं हो सकते। समय की अवधारणा से परे जाकर देखें तो यह बस विचारों में तनाव है। जो है वह निश्चित है, लेकिन जो हो सकता है वह मात्र एक मानसिक कल्पना है। तो अंततः यह सब उस क्षण में जीवन के तनाव पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से जीवन को इस तरह भी देखा जा सकता है, जितना अधिक प्रयास किया जाए उतना अधिक जीवन है, जितना अधिक अनुभवों का डेटा इकट्ठा किया जाए
उतना अधिक जीवन है। जितना अधिक भावनाएं महसूस की जाए उतना अधिक जीवन है। यदि जीवन को गति के रूप में देखा जाए तो यह सत्य प्रतीत होता है। समस्या बस गति के चक्रों में होने की है। अब सवाल यह है कि यह गति वास्तव में गति है भी या नहीं। हाँ, ऐसी जगह आ गए जहां न इनकार कर सकते हैं न स्वीकार। चक्रों में गति भी गति ही है, लेकिन यदि इसे समय की अवधारणा से देखें तो यह स्थिर लगेगा। जैसे यह लेखन एक गति जो सितारों तक जाती है, फिर भी हमेशा उसी स्थान पर लौट आती है कि यह सब केवल मन का मनोरंजन है। ये शब्द तो बस विचार हैं, जिन्हें कागज, कलम, भाषा और यादों तक पहुंच का साधन मिल गया है। फिर यह नाचने लगते हैं एक बच्चे की तरह, कभी इधर कभी उधर। कभी किसी राह पर गहराई तक चले जाते हैं, कभी बस इधर उधर कूदते हैं। कभी रास्ता सीढ़ियों जैसा सीधा होता है तो कभी पहाड़ चढ़ने जैसा बेकाबू और अनिश्चित। लेकिन अंत में यह सब सिर्फ एक कहानी है। रास्ते, दूरी, गहराई, ये सब अलग अलग खेल हैं। कुछ चल रहा है, फिर भी उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जैसे कोई शतरंज, पबजी या क्रिकेट खेलता है। उन खेलों की सभी अवधारणाएं काल्पनिक हैं, फिर भी कोई अनाम चीज इन कहानियों और परिस्थितियों के बीच से बहती रहती है। यह जो भी है, जो लगातार गतिशील है, एक रहस्य। किसी नदी के किनारे लेट जाओ, किसी पुराने पेड़ के नीचे, देखो छायाओं को हिलते हुए, सुनो दिल की धड़कन, महसूस करो हवा को जो तुम्हें धो रही है, देखो चहचहाते पंछियों को और भूल जाओ कि दुनिया कहीं और भी है। यही सब कुछ है। आखिरी, पहला और एकमात्र क्षण जो तुम्हारे पास है, रोमांटिक और वास्तविक दोनों ही रूपों में। अर्थ को बहुत अधिक महत्व देना स्वयं को जीने में कठिन बना देता है। संकीर्ण नैतिकता, ऊंचाई का अहंकार, यह गणना करना आसान बना देता है कि जीवन अधिक या कम हो सकता है। लेकिन जीवन जीवन ही है। कोई अधिक नहीं जीता, कोई कम नहीं जीता, बस जीवन है जब तक यह है। अब कहां चलें? अंतहीन चक्रों की ओर। यदि कोई दृष्टिकोण न हो तो कोई चक्र भी नहीं, लेकिन फिर तनाव होगा। ब्ला ब्ला ब्ला। आओ एक कहानी लिखते हैं, एक इंसान की कहानी। वह जन्मा, उसे एक रूप मिला और उस रूप के साथ जुड़े हर प्रकार के भेद। और जब यह भेद अहंकार, अभिमान और निर्णय की दृष्टि से देखा गया तो वह भेदभाव बन गया। तो उसे भेदभाव मिला। वह भेदभाव उसकी विरासत थी। यह विरासत उसे मिली क्योंकि जब भेदभाव उसके पक्ष में था तो उसने इसका आनंद लिया, और जब यह उसके विरुद्ध था तो उसने इसकी आलोचना की। तो उसने कुछ पाया। जब वह करोड़पति, ऊंची जाति, सफेद चमड़ी के रूप में जन्मा और जो कुछ भी अच्छाई के रूप में देखा जाता है, जिसे वांछनीय माना जाता है, तो उसने इसे स्वीकृत मान लिया और कभी इसे सवाल नहीं किया। वही चेतना फिर गरीब, नीची जाति, काले रंग के रूप में जन्मी और फिर उसने इसे, जो विरासत में मिला था, सवाल किया। दोनों ही मामलों में कुछ भी अवांछनीय नहीं है और दोनों ही रूपों में यह स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। फिर भी जैसे ही यह रूप आता है, यह केवल दुनिया को सही और गलत के रूप में देखता है। उसने कभी खुशी के समय को नहीं सवाल किया, जो मुफ्त था लेकिन खुशी के साथ था। वह कभी सवाल नहीं किया गया। यह हमेशा पक्षपाती रहा है। जैसे जीवन मुफ्त है, जीते रहना वांछनीय है, लेकिन जीवन के साथ मृत्यु भी आती है। इसमें कोई विकल्प नहीं है। मृत्यु और जीवन दोनों को पास और समान दूरी पर रखें
और यह सभी भेदभाव को धो डालेगा। चेतना में केवल निर्णय नहीं होते, इसमें प्रेम भी होता है, लेकिन वह केवल वही सराह सकता है जो खरीदी जाती है। उसे बार बार सही और गलत के बारे में बताया गया है। क्या वह छोड़ देगा? न सिर्फ जो असहजता लाता है, बल्कि जो आरामदायक होता है उसे भी छोड़ पाएगा। वह खुद ही उत्पीड़क और पीड़ित है। वह खुद ही शिकार और अपराधी है। वह कांच को आधा भरा या आधा खाली देखता है। क्या वह सिर्फ कांच को देख पाएगा? फिर क्या हुआ? यह कहानी फिर से चक्रों जैसी लगती है। हां, देखो, एक कहानी हमेशा एक समय की बात है से शुरू होती है और निष्कर्ष एक नैतिकता के साथ समाप्त होती है। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक इंसान का जन्म हुआ। जैसे ही उसका जन्म हुआ, समय शुरू हुआ। इंसान का जन्म होना मतलब इंसान होना, यही शुरू हुआ। यह एक कहानी है जो तब शुरू हुई जब कहानीकार ने इसे शुरू किया, दोनों एक ही समय पर। फिर वही बौद्धिक लगने वाले पहेलियां। आओ, हम एक कहानी सुनाते हैं जैसे तुम बच्चे को सुना रहे हो। हाँ, मुझे लगता है बच्चा तुम्हारी तरह नहीं सोचेगा। यह तुम्हारे अंदर की जटिलता है जो कहानी को तब तक स्वीकार नहीं करती जब तक वह तुम्हारे तरीके से न बताई जाए। ठीक है, चलो फिर, जैसे तुम चाहो वैसे ही इसे बताओ। जीवन, इंसान, मृत्यु, यह मैं कैसे कहूं? मुझे ऐसा लगता है जैसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन शब्द और कागज ही हमारे पास अब हैं। बातचीत एकतरफा लेखन से कहीं ज्यादा खुली हो सकती है। क्यों कोई उलझन में महसूस करता है? क्यों दिल इतना भारी लगता है? जितना अधिक कोई मालिकाना हक जमाता है, नियंत्रण करने की कोशिश करता है, उतना ही कम स्थान रहेगा चलने के लिए या चलने के तरीके। यही तो लगाव है। जब कोई अपनी पहचान को पैसे, किसी भी प्रकार के अर्थ या मूल्य से जोड़ लेता है, तो यह एक न खत्म होने वाला प्रयास बन जाता है कि वह उन सभी बाधाओं के साथ आगे बढ़े जो लगाव लाते हैं। यह इससे भी गहरा जाता है, लेकिन हम यहीं से शुरू करते हैं, इस अवलोकन से कि वास्तव में क्या हो रहा है। जैसे स्वीकृत मानव प्रणाली कर्फ्यू लगाती है, लेकिन इच्छाएं इसे किसी और दिशा में ले जाना चाहती हैं और मृत्यु का भय इसे दूसरी दिशा में खींचता है। यह तनाव पैदा करेगा, उसे खींचेगा जो इससे जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि कोई उलझन महसूस करता है और दिल भारी लगता है। यह अनुभव को उन तरीकों और अवधारणाओं में समझने का एक प्रयास है जो व्यापक रूप से स्वीकृत हैं। शायद इसे किसी और दृष्टिकोण से बेहतर समझाया या समझा जा सकता है, लेकिन अभी के लिए हम इस सरल मॉडल से काम करते हैं। तुमने मैं को भावनाओं और रिश्तों से अलग दिखाया है। क्या वे मैं ही नहीं हैं? यह जानना संभव नहीं है कि मैं वास्तव में कहां तक फैला है और लगाव कहां से शुरू होते हैं। इसे ऐसे देखा जा सकता है, जो महसूस किया जाता है, जो देखा जाता है, वह सी है, जहां लगाव अलग नहीं बल्कि एक ही इकाई की तरह महसूस होते हैं। क्या वे वास्तव में अविभाज्य भाग हैं? ये केवल उन्हें एक एक करके हटाने और देखने से जाना जा सकता है। प्रेम का स्थान, वह स्थान जहां कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है, जो मृत्यु से नहीं रुकता, जो समय से नहीं रुकता, वह जो हमेशा रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता, वह जो नया नहीं है, वह जो लगाव नहीं है, वह जो प्रकाश और अंधकार दोनों है, वह जो मैं और तुम दोनों हैं, वह जो एक नन्ही चिड़िया है और वह जो हल्की सी डरी हुई गाय है, वह जो बहता हुआ पानी है और वह जो बादल हैं, यह सब कुछ तुम में है। मैं भी तुम में हूं और तुम मुझ में हो। यह खालीपन में पूर्णता है। यह संभव है, यह यहां है और हर जगह है। अगर कुछ संभव है तो इसे कैसे संप्रेषित किया जाए? मान लो यह अस्तित्व का एक नया आयाम है। अपने आप में यह नया नहीं हो सकता, क्योंकि नवीनता केवल तुलना में ही होती है।
फिर भी यह अपने आप में नया सा महसूस होता है। यह एक खोज है। एक प्रश्न की वास्तविक गहराई ही उसका पूर्ण रूप से उत्तर होती है। कोई भी नया या पुराना दूसरों के सापेक्ष नहीं जान सकता। कोई अनुभव किसी एक सामान्य शब्द से चिह्नित नहीं किया जा सकता। संवाद में एक अजीब सा आयाम होता है जो यह मानता है कि किसी शब्द को कहने वाले और सुनने वाले दोनों का उसके अनुभव से संपूर्ण परिचय है। यह बस जीना है बिना यह पूछे कि क्यों। यहां तक कि संवाद की पुनरावृत्ति को भी संप्रेषित करना पड़ता है। यह कभी खत्म नहीं होता। प्रिय, तुम इसे भविष्य में फिर से पढ़ोगे, क्योंकि नदी का स्वभाव बहना है और जो चक्र में बह सकता है वह फिर से उसी स्थान पर लौटने के लिए बाध्य है। शब्दों में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारी सहायता कर सके। बस एक संकेत है। पर्यवेक्षक को देखो। केवल तुम ही स्वयं को और अपनी दुनिया को जान सकते हो, इसलिए जो कुछ भी तुम्हें बताया गया है उसे हटा दो, और भले ही कोई निश्चित दिशा न दी गई हो, तुम स्वयं इसे समझ जाओगे। शब्दों में जो चर्चा की जा सकती है वह तर्क है, और तर्क की सामान्यता को मानकर हम शब्दों की दुनिया में एक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अंततः सब कुछ भेद करने की क्षमता पर आकर टिकेगा। यही वह आधार है जिस पर मैं स्वयं को बाकी सबसे अलग करता है। भेदभाव जो अलग करने की क्षमता है, जैसे दृश्य में जो बादल को आकाश से अलग करता है, जो लाल रंग के विभिन्न शेड्स को अलग करता है, ध्वनि में जो बजते हुए वाद्य यंत्रों को अलग करता है। यह सब जो स्थूल रूप में इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है, वह वास्तव में मन की एक मौलिक विशेषता है। इंद्रियां तो बस उसके निष्पादन के माध्यम हैं। एक और शब्द जो सभी संघर्षों का मूल है, वह है भेदभाव। जब भेद को इच्छा के पक्षपाती दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो वह भेदभाव बन जाता है। भेद चीजों को दो हिस्सों में बांटता है, जैसे काला और सफेद, अग्रभूमि और पृष्ठभूमि, मैं और दुनिया, बायां और दायां, पुरुष और स्त्री। और भेदभाव तब होता है जब सफेद को बेहतर या श्रेष्ठ माना जाता है, जब मैं को प्राथमिकता दी जाती है, जब दाएं को वरीयता दी जाती है, जब पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है। यह वरीयता एक पदानुक्रम बनाती है जो अंततः संघर्ष का कारण बनती है। इसे भेद और भेदभाव के रूप में देखना भी चीजों को समझने का एक तरीका है। यहां या कहीं और जो कुछ भी लिखा गया है, वह केवल एक गहरी समझ पैदा करने में मदद कर सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन वह समझ केवल बौद्धिक बहसों से अधिक होगी या सिर्फ जीवन में आगे बढ़ने का एक साधन बनी रहेगी, यह सब तुम पर निर्भर करता है। और सामान्य सोच के विपरीत इस समझ का वास्तविक अंत ज्ञान नहीं, बल्कि अपनी अज्ञानता का एहसास है। जितना अधिक कोई हमारे अस्तित्व की परतों को उलटता है, उतना ही अधिक वह उसमें निहित अर्थ की सतही प्रकृति को समझेगा। यहां जो कुछ भी लिखा गया है वह सब मूर्खता है। यह हमारे समय की सामान्य सोच के दृष्टिकोण से लिखा गया है। यह ऐसा है जैसे 1 और 1 2 को हमारे समय की एक सामान्य नींव के रूप में स्वीकार किया गया है, और मैं उसी आधार का उपयोग उन चीजों पर प्रश्न उठाने के लिए करता हूं जो मेल नहीं खाती। यह पूछने के लिए कि क्या जोड़ना कभी इतना बड़ा हो सकता है कि हमें भर सके। बाहर से कुछ भी दिया नहीं जा सकता। पढ़कर तुमने स्वयं को बदलने की अनुमति दी है, यही खुलापन है। लेकिन सब कुछ तुम ही हो, और जो भी परिवर्तन हो सकता है वह भी तुम ही हो।
इस जीवन में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। यदि हम वास्तव में इसे समझ लें तो जीवन इतना आसान, इतना अधिक प्रेमपूर्ण हो जाएगा। मैं यह कैसे समझाऊं कि तुम्हारे पास केवल अभी ही है। व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए स्मृति के आयाम का उपयोग करके अतीत या भविष्य की कल्पना करना ठीक है, लेकिन यह सब उसी पर केंद्रित है जो उसे प्रक्षेपित कर रहा है। इसे मत भूलो। सुनो, तुम वहां हो, मैं हमेशा यहां हूं, मैं तुम ही हूं। हा। मानव चेतना केवल मानव जगत के प्रति सचेत है। चेतना ही स्वयं में संसार है। सोचो, अंततः मानव केवल वही महसूस कर सकता है, वही समझ सकता है जो उसकी क्षमताओं के भीतर आता है। जैसे देखने की क्रिया, यदि यह सब केवल प्रकाश के प्रति संवेदनशील कुछ हिस्से तक सीमित है, तो इसका अर्थ है कि जो कुछ भी देखा जा सकता है वह केवल प्रकाश है। मुझे कुछ समझ आ रहा है। यदि हम संकेत को उसके अर्थ से अलग कर दें तो जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वह केवल मूल संकेत होता है। लेकिन हम जा कहां रहे हैं, कोई अंदाजा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे पहले लिखा गया सब कुछ। मुझे यह पसंद है, जब विचार बिना किसी उद्देश्य के चलता है तो यह स्वतंत्रता है। इसमें कम प्रयास लगता है और यह अधिक शांतिपूर्ण होता है। कवि वाला मैं, हाँ, जहां हवा ले जाए वहीं जाना, जंगल में भटकना, जिज्ञासा और शांति के साथ, जहां मन करे वहां बैठ जाना, जब मन करे तब चल देना, न बात करने की कोई बाध्यता, न चुप रहने की। यही तो सब कुछ है। जब कोई यह महसूस कर ले कि हंसना भी एक प्रयास है, ठीक वैसे ही जैसे रोना। जब कोई स्वाभाविक रूप से दोनों से अलग हो जाता है और शांति आ जाती है, नारियल के पेड़ की शांति जो बस स्वयं होना चाहता है। अब अगर हवा उसे गिरा दे, कोई मानव या पक्षी उसका उपयोग करे, तो उसे इसकी चिंता नहीं होती। यह एक खूबसूरत जगह है। कोई तूफान के बीच भी शांति महसूस कर सकता है। दूसरी ओर, मुझे लगता है कि ईमानदारी हमारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। ईमानदारी भले ही सत्य न हो, लेकिन अज्ञान की अवस्था में ईमानदारी और सत्य आपस में मिल जाते हैं। स्वयं को और दूसरों को सबसे गहराई और पवित्रता से स्वीकार करना ही ईमानदारी है। क्या ईमानदारी के बिना जीवन संभव है? क्या बिना ईमानदारी के प्रेम संभव है? सही कहा। अगर कोई खुद से झूठ बोल सकता है तो कोई भी सवाल कभी सुलझ नहीं सकता, क्योंकि जवाब को परखने या जानने का कोई तरीका नहीं रहेगा। वैसे भी जो भ्रष्ट है वह एक मृग तृष्णा है, एक भ्रम। वह उलझा हुआ है, बंटा हुआ है। विरोधाभास की गांठें उसे शांति नहीं देने देंगी। धीरे धीरे वे भ्रम में बांध लेंगी और फिर वही गांठें तनकर तनाव पैदा करेंगी। लेकिन ईमानदारी से जीना आसान नहीं है। बचपन से ही माता पिता जानबूझकर या अनजाने में बच्चों को नियंत्रित करने के लिए बेईमानी का सहारा लेते हैं। फिर स्कूल के शिक्षक भी पूरी तरह ईमानदार नहीं होते। जीवन का प्रारंभिक चरण ही पूरी तरह से हेरफेर पर टिका होता है। बाद में कॉलेज और नौकरी का दौर आता है, जहां सत्य नहीं बल्कि वही कहा जाता है जो कारगर हो, और हम अमूर्त सत्य को बेचकर क्षणिक भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं। हम दोनों दिशाओं से खींचे हुए हैं। पहले मैं को, एक अलग पहचान को बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। अपना नाम, अपनी पहचान, अपना ब्रांड, सब कुछ गढ़ा जाता है और फिर उसी पहचान को छोड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति खुद को सबसे खास समझता था वह मात्र एक संख्या बनकर रह जाता है। बस एक और वोट, बस एक और राय।
यह विरोधाभास, यह दोहरापन भीतर एक तनाव पैदा करता है और इंसान को खुद में ही कैद कर देता है। इसके लिए एक इच्छा होनी चाहिए, ईमानदारी पर आधारित एक प्रयास जो वास्तव में बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने की क्षमता रखे। अगर हम हर प्रयास को उसके परिणाम से तौलने लगें तो हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। हर वह चीज जिसका मूल्य या लागत आंकी जा सकती है वह पहले से ही जानी हुई है। एक नया अनुभव केवल खुली मानसिकता से ही खोजा जा सकता है। जो व्यक्ति पहले से ही जीवन के बारे में कोई तैयार जवाब स्वीकार कर चुका है कि जीवन क्या है, क्या हो सकता है या इसे कैसे जिया जाना चाहिए, उसके लिए यह सब व्यर्थ का प्रयास है। ईमानदारी का कोई अर्थ ही नहीं है अगर सवाल भीतर से न उठे। यह नशा, यह क्षणिक सुख, यह निरर्थक चक्रों में घूमना, यह सब केवल तभी उपयोगी ज्ञान बनता है जब यह आत्मविश्लेषण के बाद आता है, न कि केवल किसी किताब से पढ़कर या चर्चा से उठाकर। इंद्रियों के सुखों की लत किसी को सवाल उठाने नहीं देगी, और अगर सवाल उठे भी तो वह सिर्फ मानसिक संतोष के लिए होंगे, न कि सच में कुछ खोजने के लिए। यह सब बस एक चक्र में घूमता रहता है। जो वास्तव में खोज रहा है वह किसी भी हालत में पाएगा। फिर भी कर्म करना आवश्यक है, कहानी को आगे बढ़ाते रहना पड़ता है। वाह, कितने जटिल शब्द और गहरी बातें। लेकिन इस सब में एक मुख्य बात यह भी है कि खुले संवाद का अभाव है। हर किसी को बताया जाता है, प्रभावित किया जाता है, बाध्य किया जाता है। कोई सच में साथ चलकर बात नहीं करता। देखो, अब मैं भी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। असल में मेरा मतलब था कि एक ऐसा स्थान हो जहां किसी भी चीज पर बिना किसी पक्षपात के खुलकर चर्चा की जा सके, चाहे वह ज्ञान हो, प्रश्न हो, अज्ञानता हो, अंतर या भेदभाव हो। और क्या यही सच्चा प्रेम नहीं है?